या ना आए, चंद ये बातें पकड़ ली ना, कभी आप कमजोर नहीं रहेंगे किसी भी फील्ड में, चाहे वो आत्मिक क्षेत्र है, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र है, चाहे वो सामाजिक है, चाहे वो मानसिक है, हर लेवल पे, चाहे वो फिजिकल है, आप किसी भी लेवल पे हारेंगे नहीं। समस्या आ भी गई, आज्ञा ना मानने के कारण शैतान आ भी गया, कोई दिक्कत नहीं, तुरंत माफी मांगनी है और उन वचनों को बोलना है। पर वचन तब बोलोगे जब आपको पता होगा, संगति में आओगे तो सीखोगे, बाइबल को पढ़ोगे तो सीखोगे। सिर्फ प्रार्थना के तड़के तक मत सीमित रहना, मैं बार बार बोल रहा हूं। प्रार्थना से आपको आशीष मिल जाएगी, लेकिन स्वर्ग तक पहुंचने का तरीका नहीं पता लगता, और सिर्फ चूर चार खा के ही रह जाओगे आप। हमें पूरी रोटी खानी है, हमें पूरी की पूरी वो भरपूरी की आशीष चाहिए जो खुदा ने आपके और मेरे लिए रखी है। हालेलुया। तो यहाँ जकरिया के बारे में लिखा है कि वो परमेश्वर के दर्शन के विषय में समझ रखता था, और इसका एक छोटा सा वो स्टार बना हुआ है, नीचे पढ़े तो क्या लिखा है, परमेश्वर का जो परमेश्वर का भय मानने की शिक्षा देता था, जो लोगों को सिखाता था कि तुम क्या करो, परमेश्वर का भय मानो। क्यों मानो? क्योंकि वो इस बात को समझता था कि जब तक आप और मैं परमेश्वर का डर नहीं रखेंगे तब तक आप और मैं प्रॉस्पर हो ही नहीं सकते। शैतान कहीं ना कहीं आपको गिराता रहेगा और आपकी आशीषें चली जाएंगी। यहोवा का भय मानने से क्या क्या मिलता है? मेन चीज है, सब कुछ ही मिलता है। धन, सबसे पहले धन कितनों को चाहिए? सबको चाहिए भाई, संसार में सर्वाइव करने के लिए धन ही तो चाहिए, और कुछ मिले ना मिले धन मिल जाए बाकी सब चला लेंगे, कहते कि नहीं कहते? तो परमेश्वर का भय रखने से सबसे पहले हमें क्या मिलता है? ये तीन चीजें मिलती है, धन मिलता है, महिमा मतलब इज्जत मान सम्मान मिलता है, और लॉन्ग लाइफ, दीर्घायु मिलती है। तो तीनों चीजें हम सबको चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा? बहुत सारे लोग कहते हैं दीर्घायु के लिए भैया अच्छा खाना पड़ेगा, फिटनेस बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग कहते हैं बॉडी हमारी फिट होनी चाहिए, कुछ हो या ना हो, अपनी बॉडी को अगर हम फिट रखें, हाँ ध्यान दीजिए जरा, बॉडी फिट रखेंगे, अच्छा खान पान खाएंगे, हमारा शरीर ठीक रहेगा, तुम सारे काम कर पाएंगे। बहुत सारे लोग सिर्फ इसी बात को फोकस करके चलते, बस अपनी बॉडी बना लो। दारा सिंह जैसे व्यक्ति भी नहीं रहे। बॉडी बनाना बुरा नहीं है, लेकिन आप जिस बॉडी को बना रहे हो उस बॉडी में अगर बीमारी आ गई तो किंग कॉन्ग की तरह फैलने के बाद भी क्या होगा? खुशपम की तरह जियोगे। कर्जा आ गया, बीमारी आ गई, कोई और समस्या आ गई, क्या करोगे? अपने आप से पूछो, जो मैं बॉडी बना रहा हूँ या बना रही हूँ, इसका करेंगे क्या? बनाओ, उससे क्या परमेश्वर की महिमा हो रही है? बनाना कोई बुरी बात नहीं है, समय लगाना कोई बुरी बात नहीं है ना, खाना पीना बुरी बात नहीं है, इनफैक्ट परमेश्वर ने सब चीजें हमारे लिए तो बनाई है, लेकिन जो कुछ दिया परमेश्वर चाहते कि हम उसके द्वारा उसकी महिमा करें, है ना। तो परमेश्वर हमसे हमें समझाना चाहते हैं कि हम परमेश्वर का डर रखते हुए अपनी जिंदगी को जिए। दुनिया में आज इतना क्राइम क्यों है? क्योंकि खुदा का डर नहीं है। बीते दिनों में एक वीडियो आया मेरे पास जो बहुत दिल को दहला देने वाला था। अभी जो हमारे किसान भाइयों ने प्रोटेस्ट कर रखा है, वहां से कुछ बुजुर्ग औरतें, कुछ आंटियां उस ट्रक के आगे आ गई कि हम जाने नहीं देंगे, और उन्होंने उनके ऊपर से ट्रक निकाल के ले गए। ऑन द स्पॉट कुछ मर गए उसके अंदर। खून और खून, किसने दिल कठोर कर रखा है? पैसों के लिए इतने पागल हो रहे हैं कि किसी की जान लेना भी तुम्हें दिल नहीं दुख रहा। सोच की हालत खराब होती है। बुजुर्ग तो पहले ही अपने बुढ़ापे से दुखी बेचारा, और ट्रक जैसा, ट्रक का पहिया उसके ऊपर चढ़ा, कितनी देर उसके ऊपर रहा, मेरे से देखा भी नहीं गया। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि खुदा का डर नहीं है। खुदा का डर होता तो ये हरकत नहीं करते। आज जितने बम ब्लास्ट हो जाते, या जितने आतंकवादी बनते हैं, या जितने भी लड़ाई झगड़े कलेश हो रहे हैं, कारण क्या है? पैसों के पीछे मरवा दिया जा रहा है, भाई भाई को नहीं जान रहा, माँ बेटे का झगड़ा हो रहा है, किसके लिए? जदाद के पीछे, पैसों के पीछे। कठोर कर दिया, खुदा का डर नहीं है। अरे खुदा का डर रखो, खुदा खुद कह रहा है कि धन मैं दूंगा तुम्हें, वरन ठहरने वाला धन दूंगा, ऐसा लिखा नहीं। उस धन के पीछे मत भाग जो वायु से उड़ जाने वाला है। चंचल है धन, आज इसके हाथ तो कल उसके हाथ। पर अगर आप चाहते कि आपके हाथ में पैसा आके ठहर जाए, तो उसके लिए हमें कुछ बातों को सीखना पड़ेगा, परमेश्वर पे भरोसा करके चलना पड़ेगा। नहीं तो अपनी समस्या पैसा कमा सकते हो, लेकिन वो फिर निकलता रहेगा, या तो बीमारियों में, या तो कोर्ट केसेस में, या कोई लेके भाग जाएगा।
या औलादें बिगड़ जाएंगी, वो दारूबाज हो जाएगी, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नुकसान होता रहेगा। कभी भी आप अपनी जिंदगी में आजमा के देख लेना, अपने आसपास के लोगों को जीवन में देख लेना। तो प्रभु नहीं चाहते कि परमेश्वर के बच्चों का पैसा नुकसान। सारी मानव जाति को परमेश्वर ने बनाया, सब उसके तरीके बनाए गए थे, लेकिन सबने अपनी अपनी समझ का सहारा लिया, सबने अपना अपना मार्ग ले लिया। वचन में लिखा है, यशायाह में लिखा है कि सबने अपना अपना मार्ग ले लिया, जिसको जो ठीक लगा उसने वही करना शुरू कर दिया। पर संसार का नियम ऐसा नहीं सिखाता। कुछ कायदे और कानून ये बाइबल के अंदर लिखे, कुछ कायदे और कानून हमें फॉलो करने पड़ते हैं, ना चाहते हुए भी हमें करना पड़ता है। बिजली का बिल देना पड़ता है, हाँ या ना? दिल करता है क्या? मजे लेना सब चाहते हैं, एसी की ठंडक सबको चाहिए, कूलर की ठंडी हवा सबको चाहिए, और जब बिल आता है, चाहे वो घर में हो चाहे कहीं पर, जिसको बिल देना पड़ता है फिर वो हल्ला मचाना शुरू करता है, इतना मत फूका करो, इतना मत फूका करो, सारा दिन ठंडक चाहिए तुमको। अरे क्या हो गया मम्मी, लगा ठंडक लेने की तो लगाया। पापा जी क्या हो गया? पति देव क्या हो गया? पत्नी जी क्या हो गया? अरे लगाया है तो ठंडक लेने। अरे भाई कोई तरीका होता है, 24 घंटे चला के छोड़ दो, ऐसा नहीं होता। या तो इतना कमाओ, कंट्रीब्यूट करो घर में, 24 घंटे चला के बैठो, हाँ या ना? हम माएँ चिल्लाती रहती है कि नहीं चिल्लाती रहती? एक्स्ट्रा लाइट जल रही, मेरे घर में तो बहुत ज्यादा ड्रामा होता है, फालतू लाइट जलती दिख जाए बंद करो उसको। अरे मम्मी एलईडी लगी है, कोई बात नहीं, फिजूल खर्ची क्यों? इसी में चला रहे, लगा के सोते हैं, मैं पीछे जाके टाइमर लगा के आधे घंटे का लगा के बंद कर दूं। ये ड्रामा चलता रहता है, क्यों? जिसको बिल देना होता है उसको चिंता होती है भाई, ना चाहते हुए भी देना पड़ेगा। कुछ चीजें ऐसी हैं हमें पे करना पड़ता है, ना चाहते हुए भी। ऐसे ही कुछ लॉ परमेश्वर के ऐसे हैं, ना चाहते हुए भी आपको करने पड़ेंगे, अगर आप मजा जिंदगी का लेना चाहते हो तो। कितने चाहते हैं अपनी लाइफ को एंजॉय करना? सभी चाहते हैं। तो प्रभु तो कह रहा है भाई, पृथ्वी भर के किसी पदार्थ की घटी नहीं होगी, पर कुछ कानून है, हमें जाने की जल्दी है, हम ट्रैफिक के रूल फॉलो नहीं करेंगे, हम रेड लाइट जंप करके जाएंगे तो क्या होगा? अचानक से कभी निकल जाओ तो कभी निकल भी जाते हैं, पर जिस दिन पकड़ में आ गए बेटा, पुलिस वाले भी ट्रैफिक वाले बहुत स्मार्ट हो गए, कोई पकड़ में आए ना, अभी कैमरे लगा दिए, दूर से ही फोटो खींच के घर पहुंच जाएगा, बेटा निकाल कितनी स्पीड में लगाता है, लगा। अब तो बात करने की जरूरत ही नहीं है, स्पीड में गाड़ी दिखाई देगा, कैमरे से फोटो खींचेगा, घर पे चलाना आ जाएगा। अभी लोगों के अंदर खुदा का डर नहीं, कैमरे का डर है, फोटो ना खींच जाए, कहीं स्पीड तेज हो गई तो भैया 100, 200, 500 का चालान कटा ही कटा। मास्क सेफ्टी के लिए नहीं पहनते, पुलिस के डर के। दुल्हन बहुत महंगी पड़ रही है आजकल, जब तक दुल्हन सस्ती 10 रुपए में दी चल रहा था, जिस दिन 2000 का हो गया, बैग उठाना पहले भूल जाए, मास्क उठाना नहीं बोल रहे। खुदा का डर नहीं है, वो चालान भरने का डर है ना। तो जिंदगी में भी आत्मिक तौर पे भी ऐसे कुछ कुछ चालान भरने पड़ जाते हैं, बीमारी के रूप में, कर्जे के रूप में, और बहुत सारे नुकसानों के रूप में। कब? जब आप और मैं इस बाइबल के वचन को, रूल और रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते, आपकी ब्लेसिंग चली आती है। कमाया आपने और कभी पुलिस वाले लेके जा रहे हैं, कभी कोई लेके जा रहा है, कभी कोर्ट केस वाले दे, है ना। लेकिन जकरिया ने समझ लिया था, क्या समझ लिया? कि अगर हम परमेश्वर का डर रख के चलते तो हमारी लाइफ इजी हो जाती है, हम पाप करने से बच जाते हैं। जब हम पाप करने से बचेंगे तो परमेश्वर की आशीष आएगी। परमेश्वर का डर ही तो हमें सिखाता है कि एक दूसरे के साथ भला करो, मदद करो। ये कौन सिखा रहा है आपको? क्या पहले नहीं पता था? पता था लेकिन नहीं करते थे। लेकिन अभी खुदा का आत्मा, क्योंकि जिंदा खुदा है और हमें हमारी सुनता है और हम उसकी सुन के चल पाते हैं। कोई कान पकड़ के नहीं रहता। अभी धन्यवाद की बेटिया कान पकड़ के गए थे क्या? घर में मैं लड़ने गई थी, अच्छा प्रार्थना तो करा ली, धन्यवाद देके नहीं आते, लड़ने आई थी मैं, बोला गया था, सिखा के छोड़ दिया गया। खुदा की आत्मा ने बात करनी शुरू करी। ये तरीका है ये और आशीषित होने का। परमेश्वर को कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ धन्यवाद चाहिए, और सच्चा धन्यवाद, सिर्फ शब्द नहीं और एक मिठाई का डब्बा नहीं। बहुत सारे सोचे चलो अगली बार मैं भी डब्बा ले आऊंगा, सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहना। अपनी जिंदगी परमेश्वर को सरेंडर करना, सच्चा धन्यवाद वो होता है। मिठाई लाए नहीं लाए कोई बात, थोड़ी लाए ज्यादा लाए कोई बात, कोई दिक्कत नहीं। कुछ नहीं दे पाए, अपना दिल दे दीजिए परमेश्वर को। परमेश्वर को दिल ज्यादा चाहिए आपका। रीति रिवाज तो हम पहले भी निभा रहे थे, खाने पीने तो हम पहले भी खिला रहे थे, कर रहे थे या नहीं कर रहे थे?
लेकिन जीवन बदला था। कभी प्रार्थना सुनी गई थी? खुदा का डर रखने से। जब हमने बुराइयों को नो करना शुरू किया, चाहे हमें अच्छा लग रहा है चाहे नहीं लग रहा, जब हमारे अंदर परमेश्वर का डर आया, जब हमने बुराइयों को नो करना शुरू किया और बाइबल के वचन को यस करना शुरू किया, तब हमारी प्रार्थना सुनी जाने लगी। जैसा अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगता है, परमेश्वर उसकी सुनते हैं। पर हम पहले खाना पीना खिला के भी, लंगर लगवा के भी, दान पुण्य करके भी तेरी माँ की मेरी माँ की बंद नहीं होती, लड़ाई झगड़े बंद नहीं होते थे। इधर उपवास किया, इधर लड़ाई कर ली, इधर उपवास किया चोरी कर दी, इधर उपवास किया व्यभिचार कर दिया, इधर उपवास किया, कुछ कुछ गलत काम चलते रहते और कुछ नहीं तो कुड़कुड़ाते ही रहते। लड़ना नहीं भी आया तो हमारे शब्द ऐसे नहीं होते थे कि हम माफ कर दे, माफ करने वाला मन नहीं था। लेकिन आज हम खुदा का डर रखते हुए, परमेश्वर का यीशु मसीह का डर रखते हुए हम क्या करते हैं? चाहे कोई देखे ना देखे, हम अकेले में भी खुदा का डर रख के चलते हैं। भैया चींटी भी ना मर जाए आजकल, तो कुछ बुराई ना हो जाए, कुछ कम ना चला जाए। कल एक बेटी का फोन आया, कल परसों की बात है, मेरे को ये ब्लेसिंग मिली है, इसका 10% कैसे निकालूं मैं? खुदा का डर आपको और मुझको पवित्र करता है ना? तो ये बात जकरिया भाई को समझ आ गई। और एक बात और लिखी उसके बारे में, परमेश्वर के दर्शन के लिए वो उसके विषय में समझ रखता था और वो परमेश्वर की खोज में लगा रहता था। और जब तक, इसको अंडरलाइन कर लो, जब तक यहोवा की खोज में लगा रहा, जब तक वो यहोवा की खोज में लगा रहा, तब तक परमेश्वर ने उसको सफलता दी। आमीन। कब तक सफलता मिली उसको? जब तक खोज में लगा करो रहा। जरा, बहुत पावरफुल वर्ड है। और किसकी खोज में रहा? पैसों की खोज में? यहोवा की खोज में। यहोवा की खोज में। यहोवा को खोजना ही तो समझ है। कितने लोग चाहते हैं हमें समझ आ जाए, हमें करना क्या और क्या नहीं करना। परमेश्वर को खोजते रहेंगे और जब तक आप और मैं खोजते रहेंगे। जकरिया अपना उदाहरण दे रहे हैं, जकरिया के बारे में स्टेटमेंट आ रही है, खुदा की आत्मा लिख पा रही है कि जब तक जकरिया भाई क्या करते हैं? परमेश्वर की खोज में लगे रहे, तब तक परमेश्वर उसको ब्लेस करते रहे, प्रॉस्पर करते रहे, भरपूरी देते रहे। तो कितनों को चाहिए भरपूरी? प्रॉस्पर होना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं? तरीका क्या है? परमेश्वर को खोजते रहो। वचन में लिखा है, पहले मेरे धर्म और राज की खोज करो तो संसारिक वस्तुएं नहीं, पहले संसारिक वस्तुएं मिले फिर आएंगे। बुढ़ापे में आएंगे, आपका बुढ़ापा आएगा कि नहीं आएगा? मेरा बुढ़ापा आएगा कि नहीं आएगा? मुझे नहीं पता, हमें पता है तो बुढ़ापे तक जीवित रहेंगे। हाँ, वचन के अनुसार चल रहे तो गारंटी है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैं दीर्घायु से तुझे तृप्त करूंगा। जो परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे वो छोटी उम्र में नहीं जाएंगे, उनकी लंबी उम्र की गारंटी है, हर किसी की नहीं। अचानक से हार्ट अटैक आता और बंदा गया, तो कौन सी लाइफ हमें लॉन्ग लाइफ देती है? परमेश्वर का डर। और परमेश्वर का डर क्या है? वचन में क्या लिखा है? बुराई से बैर करना, परमेश्वर का डर है ना। अब बात हो रही, क्योंकि समय बहुत थोड़ा है, आज बात करना चाह रहे हैं फाइनेंस के ऊपर। कितनों को फाइनेंस चाहिए? और इतना चाहिए कि देने वाले बात। आज उसके लिए चंद बातों को आप सिखाऊंगी। बहुत कुछ था लेकिन अभी समय इजाजत नहीं दे रहा मुझे, लेकिन चंद बातों को हम सीखेंगे क्योंकि जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोला, कि आप और मैं क्या है? सेना है और परमेश्वर हमारा सेनाओं का यहोवा है। परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं देना सीखें, लेकिन आप और मैं देते नहीं। अभी एक बात मैंने और बोली, दूसरा कुरिन्थियों 10 का 10वां अध्याय निकाल लीजिए कोई एक। हम सब प्रॉस्पर होना चाहते हैं लेकिन हमें लेना नहीं आ रहा, हम दुनिया के तरीके देख रहे हैं। परमेश्वर कह रहा है संसार के सदृश मत बन, संसार के फंडे को छोड़ दे। संसार का फंडा क्या है? देना मत, सेव करो। अभी हम सीख रहे थे बीते दिनों में बाइबल स्टडी में कि पूरे विश्व में पैसों की कमी नहीं है कहीं। सारे संसार भर की अगर संपत्ति यहाँ की जाए तो करोड़ों में, करोड़ों करोड़ों करोड़ों, पता नहीं, हमें तो बोलना भी नहीं आता। और अगर सही तरीके से वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाए ना तो एक एक को लाखों रुपए मिल सकते हैं। ऐसा नहीं कि पैसे की कमी है, लोग पैसों के कारण मर रहे हैं, पैसों की कमी के कारण मर रहे हैं या भूख के कारण मर रहे हैं, ऐसा नहीं है।
प्रजा कैसे नाश हो रही है? परमेश्वर का ज्ञान ना होने से। दुनिया का ज्ञान तो बहुत है, खाली ज्ञान ना होने से नहीं, परमेश्वर का ज्ञान ना होने से। क्योंकि दुनिया के लोगों को पता ही नहीं कि पैसा किस तरीके से कमाया जा रहा है, वो अपने तरीके से पैसा कमा रहे हैं। लेकिन मैंने भी इस तरीके को सीखा, इसलिए आज मैं आपको बड़े अच्छे से धड़ल्ले से बता सकती हूँ कि जब 10 रुपए की औकात नहीं थी और लाख रुपए भी देने के योग्य बनाया खुदा ने। पता है ना आपको गवाही, और बहुतों के पास ये गवाही है। हालेलुया। क्योंकि हमें समझ आ गया कि हम किस राज्य में बोल रहे हैं, वहां पे कैसे मल्टीप्लाई होके आता है। हमारी सेविंग, दुनिया का फंडा क्या, सेविंग करो, पक्की बात है, करो सेविंग, कोई दिक्कत नहीं। पर बहुत सारे लोग क्या सोच के सेव करते हैं, भाई कोई बुरा वक्त आ जाएगा तो काम आ जाएगा। तो आप अपने आप बुरे वक्त को बुला रहे हो कि एक दिन जरूर बुरा वक्त आने वाला आपके ऊपर और आपकी सेविंग वहां निकलने वाली है। पर परमेश्वर के लोग ऐसा करके नहीं बोलते, और अगर अभी तक नहीं बोलते थे तो आज से ऐसा सोच के मत बोना कि मेरे बुरे वक्त में काम आ जाएगा। नहीं, परमेश्वर के तरीके चलो कि बुरा वक्त आने ही नहीं देगा। आमीन, हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं? कोई दुख, कोई विपत्ति तेरे डेरों के निकट भी नहीं आएगी। आपको और मुझको परमेश्वर की प्रेजेंस में रहना है। हमारा पैसा बीमारियों के में लगने के लिए नहीं, डॉक्टरों के पास जाने के लिए, कोर्ट केसेस के लिए नहीं है, नुकसान के लिए नहीं है। और अगर ज्ञान नहीं होने से नुकसान हो भी गया तो परमेश्वर क्या कहता है? नहीं, मलाकी के लिए कहता हूँ। मलाकी अध्याय में उसने लिखा कि तुम अपने सारे दशमांश मेरे भंडार में ले आओ और ऐसा करके क्या करो, मुझे परखो। तो 28 वाले में लिखा, व्यवस्था विवरण 28 में लिखा। मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। 2 वचन अलग अलग है। अगर हम परमेश्वर की सारी विधियों को मानते हैं, सारे नियमों को मानते हैं, सारे आज्ञाओं को मानते हैं, तब 28 के 12 में लिखा हुआ, लिख लीजिए इसको, बड़ी पावरफुल वर्सेस है, पता होनी चाहिए आपको। अगर आप और मैं आज्ञा पालन करने वाले लोग हैं तो वहां लिखा कि ऐसा करके तुम मुझे परखो, आज्ञा मान के देखो तो सही, परखो कि मैं आकाश के झरोखे खोलकर तुम्हारे ऊपर। 28-12 पढ़िए, जल्दी से पढ़ दीजिए। और एक जन मलाकी का 3 का 10 निकाल के रखो, जल्दी जल्दी हम पढ़ते जाएंगे। वो लिखा ऐसा करके तुम मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की बारिश करता हूँ, और वो हमारे समय पर में बरसाएगा जब आपको और मुझको जरूरत है। जिस चीज की जरूरत है राइट टाइम पे वो बरसा के दिखाएगा। और मैं अपने जीवन से गवाहियों के साथ आपको बताती रहती हूँ, जब जब जरूरत पड़ी परमेश्वर की ओर ताका, परमेश्वर अपने डिवाइन हेल्पर्स को रिलीज किया। और सिर्फ मेरे लिए नहीं, सबके लिए ये बात। अपनी गवाहियां इसलिए शेयर करते हैं कि आप लोग भी उन बातों को सीखो। निकला जी, पढ़ दीजिए जल्दी से। यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर, अपने बेस्ट भंडार को खोलकर, कौन? तेरी भूमि पर समय पर में बरसाया करेगा। तेरी भूमि पर परमेश्वर बरसाएगा। चिल्लाना नहीं पड़ेगा, प्रभु दे दे। और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा। आपको मांगना नहीं पड़ेगा, परमेश्वर बरसाएगा। और कितनी बरसाएगा? अपरंपार। परमेश्वर का अपरंपार कितना होता है? रखने की जगह नहीं रह जाएगी, इतना देगा खुदा। आमीन, हालेलुया। अपरंपार आशीष की बारिश करता हूँ तेरी भूमि पे, समय पे मैं बरसाएगा। और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा। और एक काम पे नहीं, सारे कामों पर। बहुत सारे लोग कहते हैं मैंने काम तो शुरू किया, ठप हो गया। भाई क्यों ठप हो गया? बिजनेस ना चलने का कारण क्या था? आप परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चले। वचन कह रहे कि तू अगर मेरे तरीके चलेगा, यहोशू 1:8 में लिखा है, अगर मेरे वचन को मानने की चौकसी करेगा, दिन और रात ये व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से नहीं उतरेगी, तो जितने कामों में तू हाथ डालेगा, हाथ के सारे काम सफल। यहोशू 1:8 में भी लिखा है और यहाँ भी वही बात बोल रहा है। और तू जितने कामों में तू हाथ डालेगा, सारे कामों पर आशीष देगा। सारे कामों पर परमेश्वर आशीष देगा। अभी हमें चिल्लाना पड़ता है, प्रभु ये काम नहीं हो रहा, वो काम नहीं हो रहा। समझ जाना कहीं ना कहीं आज्ञा पालन टूट रहा है। और तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा। और इतना होगा कि ना केवल तेरी जरूरत पूरी हो, बल्कि कितना होगा? कितना होगा? क्या बोल रहा वचन? परंतु तू बहुतेरी, बहुतेरी बोलिए, बहुतेरी, मैं बहुतेरी जातियों को उधार दूंगा। जितने उधार ले चुके हैं लोग, परमेश्वर के तरीके चलना सीखिए। प्रभु इतना देगा कि ना केवल आपकी जरूरत पूरी होगी, और 1 और 2 लोगों के लिए बात नहीं हो रही। जाति एक व्यक्ति से नहीं बनती है, और यहाँ तो जातियों को कह रहा है, बहुत तेरी जातियों को तू क्या करेगा? उधार देगा। परंतु तुझे किसी से उधार नहीं लेना पड़ेगा। तुझे किसी से उधार लेना नहीं पड़ेगा। तुझे हाथ फैलाने वाला नहीं बनाया बेटा मैंने। तुझे भीख नहीं मांगनी पड़ेगी किसी के आगे। तुझे शर्मिंदा नहीं होना
पड़ेगा। किसी से मांगने के लिए पहले पूरा ग्राउंड बैठाना पड़ता है, किस तरीके से उससे बात करूं, किस तरीके से बोलूं, अच्छा नहीं लगता। पुराना दिया नहीं नया कैसे मांगू, होता या नहीं होता, शर्मिंदा होना पड़ता है, फिर भी दिल पे पत्थर रख के मांगना पड़ता है। क्यों? क्योंकि है नहीं, मजबूरी है। बच्चों की तरफ देखे, घर की तरफ देखे, मजबूरी है। मजबूरी आई कहां से? वचन के अनुसार नहीं चले। कारण ये था, लिखा गलती हो गई, लेकिन आज से क्या करो, अपनी गलतियों को जो अपने अपराधों को छुपा के रखता है, क्या होता है वो, उससे काम सफल नहीं होता। लेकिन जो अपनी गलतियों को, अपने अपराधों को मान लेते और छोड़ भी देते, उन पे दया। तो कितने लोग चाहते दया हो जाए? सबको दया चाहिए, है ना? उधार लेने वाला नहीं बनाएगा। बहुत सी जातियों को उधार दोगे, बोलो आमीन। आज से मैं यीशु के सारे वचनों पर, सारी आज्ञाओं पे, सारी विधियों पे, सारे नियमों को पूरा चौकसी के साथ मनन करने की प्रभु आपसे के साथ वाचा बांधती हूं। आप मेरी मदद करना कि मैं इन वचनों पे चल सकूं, ताकि मेरे जीवन का दुख, गरीबी का श्राप, कमी घटियां, असफलताएं यीशु के नाम से दूर हो जाएं, बीमारियां यीशु के नाम से दूर हो जाएं। यीशु के नाम से मैं बहुत ही जातियों को उधार देने वाली बनूं, और ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। आमेन, आमेन। परमेश्वर का धन्यवाद। जैसा आपने बोला वैसा हो जाएगा। वचन में अगर बने रहे, एक एक के साथ होगा, और आने वाले दिनों में गवाही के साथ आप खड़े। आमेन, आमेन। बोलो आमेन। बोलो मैं गवाही के साथ आ रही हूँ। मेरा रुका हुआ धन आ रहा है। किसी का धन रुका हुआ है, यहाँ किसी का धन रुका हुआ है, रिलीज हो रहा है। आपने आज्ञा पालन के लिए कमिट कर दिया, परमेश्वर आपके धन को रिलीज करने जा रहा है। आमेन। हो चुका है। बोलो आमेन। मैं बड़ी गवाही के साथ अगले संडे हूँ यहाँ पर, बड़ी गवाही के साथ। आमेन। परमेश्वर का वायदा मेरा वायदा नहीं है, मैं नहीं बोल रही, परमेश्वर आपको वायदा कर रहा है। आप आज्ञा पालन की आशीष, आज्ञा पालन की वाचा बांधो। आज के बाद कोई भी दिन परमेश्वर तेरे वचन से ना दाएं मुड़ूंगा ना बाएं मुड़ूंगा। कुछ भी होता रहे, दुनिया कुछ भी कहती रहे, मैं तेरे वचन से नहीं हटूंगी। बहन ने बड़ी अच्छी गवाही दी, भले मेरा गला काट दो, यीशु को अब नहीं छोड़ूंगी। यीशु को छोड़ने का नतीजा मैंने देख लिया। यीशु को छोड़ना मतलब जिंदगी को छोड़ना। दुनिया साथ दे या ना दे, आपकी और मेरी रिश्तेदारी किससे है? जो परमेश्वर के वचन को सुनते, मानते और चलते, हमारी यारी उनके साथ, हमारी रिश्तेदारी उनके साथ। सिर्फ चर्च आना नहीं, वचन के अनुसार चलना, तब आप और मैं आशीषित हो। प्रभु चाहते कि हम आशीषित हों। और क्या कह रहा हूं? क्योंकि हमने एक बात को सीखा। दूसरा कुरिन्थियों 10वां अध्याय निकाल लीजिए। क्योंकि हम एक सेना है, और सेना का काम क्या है? लड़ना, है ना? अब क्योंकि आप और मैं 10वां हिस्सा जब नहीं देते, इससे पहले एक वचन और निकाल लीजिए, मलाकी का, और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। मलाकी 3rd चैप्टर निकालो, और एक जन ये निकाल के रखो। 10वां, दूसरा कुरिन्थियों का 10वां निकाल के रखो। एक जन मलाकी का लास्ट 3rd चैप्टर का 10 से 10 तक पढ़ लो। दशमांश की चोरी। 10वां हिस्से की चोरी। जो लोग 10वां हिस्से की चोरी करते, देखो जी उनके साथ क्या है। दशमांश की चोरी। पेज नंबर बता। 5310। 1110। दशमांश की चोरी, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं। इसी कारण हे याकूब की संतान, तुम नष्ट नहीं हुए। मैं बदलता नहीं हूँ, क्योंकि मैं क्रोध करने में विलंब करता हूँ। हमेशा याद रखना, पाप का नतीजा, पाप का परिणाम, पाप का रिजल्ट आपको एकदम से नहीं मिलेगा। आप कुछ गलत कर रहे हो, सोच रहे हो आपको, क्योंकि रिजल्ट परमेश्वर दिया नहीं, पाप किया, तो पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु। आप मरे नहीं, आपका आत्मिक जीवन मरा नहीं है, या आत्मिक जीवन तो मरता ही, पाप करोगे मरेगा ही। आपको कोई और बड़ा नुकसान नहीं दिख रहा, या आपने नहीं सीखा, तो आपको लगेगा मैंने जो किया बिल्कुल ठीक किया। परमेश्वर जल्दी से पाप का रिजल्ट नहीं देते, इस बात को याद रखना। परमेश्वर वॉच करता रहता है कि देखो ये कहां तक जाएगा। क्या ये अपनी गलती को मान के छोड़ रहा, या अभी भी ढिठाई में बना हुआ है? ढिठाई में रहोगे तो बहुत पिटोगे, क्योंकि वचन में लिखा है यहोवा कभी बदलता नहीं है। पाप के साथ उसने कभी हाथ नहीं मिलाया। अपने इकलौते बच्चे को छोड़ दिया। आप और मैं क्या चीज है? आप और मैं भी उसी की संतान है।
यहाँ लिखा कि यहोवा क्योंकि बदलता नहीं, और इस कारण हे याकूब की संतान तुम नष्ट नहीं हुए। तुम इसलिए नहीं मरे कि मेरी दया बनी हुई है, क्योंकि मैं क्रोध से क्या करता हूँ, विलंब करने वाला परमेश्वर। आपने और मैंने कुछ गलती कर दी, तुरंत मारेगा नहीं, कोई बात नहीं, इसको थोड़ा सा मौका दे, थोड़ा सा मौका दे। और जब आपको और मुझको मौका मिलता है, हम सोचते हैं कि हम बिल्कुल ठीक चल रहे हैं, जो बहुत बड़ी भूल है पूरी मानव जाति की। लोगों को लगता है हम तो बिल्कुल ठीक है, करते रहो डिटाई, मुझे कुछ हुआ क्या, अरे देख मैं तो ठीक चल रहा हूँ, मैं तो ठीक चल रही हूँ। सबसे बड़ी भूल में करेक्ट हो जाएगी। परमेश्वर पाप के साथ खेलने को अलाउ नहीं करता, वो यकीनन पाप क्षमा करता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि जानबूझ के आप डेलिबरेटली पाप करते रहे। जानबूझकर अगर हम पाप करेंगे तो इब्रानियों 10:26 के अनुसार फिर कोई बलिदान बाकी नहीं है। और वहां एक लाइन लिखे कि हाँ एक बात रह जाती, क्या, दंड का, दंड का, खाली भयानक नहीं है, दंड का भयानक बाट जो ना, आज्ञा टूटी नहीं, चलाना आ जाएगा अपने आप ही। आप आज्ञा तोड़ के देखो, कोई सी भी आज्ञा तोड़ दो, कहीं ना कहीं फटका खाओगे, कहीं ना कहीं, चाहे दुनिया यीशु को जान रही है या नहीं जान रही, नुकसान होगा ही होगा। लेकिन जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर से माफी मांगते हैं, परमेश्वर को भी लगता है चल ये बच्चे ने सॉरी बोला, चल थोड़ा सा इसको टाइम दे। तो यहाँ वो क्या कह रहे हैं, जब टाइम मिले तो हमने ये नहीं सोचना कि हम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, जांचना है अपने आप को कि क्या मेरी लाइफ परमेश्वर के वचन के अनुसार है या नहीं। किसी को पता या नहीं पता मतलब नहीं, खुदा सब देख रहा है, अंधेरा उजाला उसके सामने एक साथ। जैसा बहन ने बताया, बेटी के साथ कोई कुकर्म करके चला गया, उनको पता भी नहीं लगा, क्योंकि ध्यान नहीं दिया कि मेरी बच्ची कहाँ जा रही है, या कोई घर के अंदर घुस के गलत हरकत कर गया, चौकसी नहीं रखी, थोड़ी सी गलती, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। लेकिन जैसे ही समझ में आया, अभी अलर्ट हो गए, जहाँ भी जाऊंगी भैया अपनी बच्ची को साथ रखूंगी, हाँ या ना। जितनी बहनें बेटियों वाली हैं, और बेटियां क्या, मैं तो बेटों को भी वैसे बोलती हूँ, रात के टाइम कहीं ना जाने दो, अकेले कहीं मत जाने दो, जहाँ जा रहे हैं आप साथ लेके जाओ, साथ लेकर जाओ, साथ लेकर आओ, कोई दिक्कत नहीं है। पर आजकल के बच्चे मानते नहीं, माओ को साथ लेके चल, अरे तुम तो अभी तो छोटे बच्चे हो, मम्मियों को साथ लेके चलो, बोलने दो, ऐसी संगति हमें नहीं चाहिए। सच बोल रही हूँ, अपने बच्चों की देखभाल आपको मुझको खुद करनी है। हमारे बच्चे क्या कहाँ जा रहे हैं, किन से बातें कर रहे हैं, फोन ले लेके सबने दे दिया। आज आपके और मेरे बच्चे मोबाइल में क्या देख रहे हैं आपको पता है, पता होना चाहिए, पता होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी का आत्मा होना चाहिए। कहीं भी कोई बात होती है, मेरे दोनों बच्चे फटा के मुझे बताते मम्मी ऐसा हो, और फिर मैं उनको समझाती हूँ वचन के अनुसार, बेटा दूसरा कोई कर रहा है करने दो, आपने नहीं करना। क्यों? क्योंकि हम सेवा करने वाले लोग हैं। शैतान मौका ढूंढ रहा है कि कहाँ थोड़ा सा मौका मिल जाए और उंगली उठा दे। कई बारी गुस्सा आता है कि शायद हम बंदिश में आ गए हैं, सेवा कर रहे हैं तो हम क्या अपनी लाइफ को जी नहीं सकते? बिल्कुल जी सकते, पर वचन के दायरे में रहकर। हम सिखाने वाले लोग, अगर हम अपने बच्चों की परवरिश ठीक से नहीं कर पा रहे, हम दूसरों को क्या सिखाएंगे? और सिखा भी दिया, क्या खुदा हमारे को जो आत्मा दी उसका हिसाब नहीं लेगा? आपको सिखाने से पहले मैं वहां सिखाती हूँ, जैसा आपको सिखाती हूँ वैसे ही उनको सिखाती हूँ। लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें वो बुढ़ापे तक बना। परमेश्वर का धन्यवाद। समय चाहे लग जाता है कुछ कुछ बातें सिखाने में, क्योंकि अनुभव नहीं है उनके पास, दुनिया के तरीके देख के चलते, वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है। मैंने कहा बेटा हमें ऐसा नहीं करना, हम प्रभु के लोग हैं, हमारे पास वचन है, सामने वाले के पास वचन नहीं है, इसलिए वो गड़बड़ी में है। हमें उनके लिए प्रार्थना करनी। परसों भी पड़ोस में से बहुत शोर आ रहा था और पड़ोसियों के बच्चे ने बोला जरा आना जरा, और मैं बर्तन धोती, मैंने मुझे लगा कि शायद वाईफाई का कनेक्शन शायद नहीं आ रहा, तो उससे बात करने जा रही। रात के 12 बज रहे और मैं फटे इनके पीछे पीछे भागी, चुप रहो, कहीं किसी के नहीं जाना, वाईफाई कह रहा वाईफाई के लिए मम्मी नहीं बुलाया, भैया का मैसेज आएगा कि जरा साथ चल। तो दारू पी के वो हल्ला मचा रहे थे बहुत ज्यादा। तो उनके पास वचन नहीं, लड़ना नहीं है, प्यार से समझा दो बस। इनको बोलना पड़ेगा, इनको तो सिखाना पड़ेगा। अरे नहीं भाई, हमारा परमेश्वर नहीं सिखाता बुराई के बदले बुराई करो, समझाओ लेकिन प्यार, है ना? आप तो हमेशा ऐसी सोचते हो कि हम लड़ने जा रहे हैं, हम लड़ते नहीं हैं। अच्छी बात है, वचन सीख लिया, धन्यवाद खुदा। उनके साथ में मैं नहीं, गलत के साथ नहीं होना कभी, चाहे पड़ोसी है पड़ोसी है, गलत कोई रिश्तेदार है, गलत में साथ नहीं देना हमने किसी का। सच के साथ थे, सच के साथ है, और सच के साथ रहना चाहते हैं, आगे भी बने रहना चाहते हैं। हालेलुया।
क्योंकि यीशु मसीह का वचन सत्य है। आज प्रेजेंट में कोई आपकी वैल्यू करे या ना करे, लेकिन जब एक टाइम आएगा परमेश्वर अपने बच्चों को क्या करता है, इज्जत मान सम्मान दिलाता है। समय लगता है जरूर से अपनी सच्चाई को प्रूव करने के लिए। यीशु मसीह को भी कब महान किया गया? सारी जिंदगी उसने अच्छे काम किए, लेकिन महान कब किया गया? क्रूस की मृत्यु सहने के बाद, दुख से गुजरने के बाद। तब भी तो अच्छे काम किए थे उन्होंने, पर नाम अति महान तब नहीं हुआ जब एक लॉन्ग प्रोसेस से गुजर के गए, तब उनका नाम अति महान किया। कितने चाहते हैं अति महान हो जाए? परमेश्वर का अब्राहम को क्या कहा था? अभी हम परसों भी सीख रहे हैं, हम सबको पता हुआ है थे 12वें अध्याय में उत्पत्ति में क्या कहा? अब्राहम भाई को क्या बोला था? तू जातियों का मूल होगा। अपने देश यहोवा ने उसको बोला, क्या बोला? हमारा परमेश्वर बात करता है। कुछ नहीं लोग इसलिए नहीं पता, पत्थर मूर्तियां बात नहीं करते, हमारा खुदा बात करता है। यहोवा ने अब्राहम को बोला, क्या बोला था? कि तू अपने देश, अपने कुटुंबियों को और अपने सबको छोड़ के क्या कर, निकल जा। निकाल के पढ़िए उसको जल्दी। वर्बली आपको बता रही हूँ, बाकी चीजें हम फिर किसी दिन करेंगे। बस बेसिक चीज बता के मैं छोड़ रही हूँ। पेज नंबर 13। पेज नंबर 13। और एक जन उत्पत्ति का 4था अध्याय निकाल के रख ले। मैं कुछ और नहीं करा रही अभी, क्योंकि टाइम हमें समय नहीं, इजाजत नहीं दे रहा। जल्दी से। परमेश्वर की ओर से अब्राहम के बुलाए जाने का वर्णन। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे, अपने किसको छोड़कर? अपने कुटुंबियों, अपने रिश्ते नातेदारों को और अपने पिता के घर को छोड़कर, पिता के घर को छोड़कर और उस देश में चला जा। अपने देश को छोड़कर, देश भी लिखा ना वहाँ पे, उस देश को, अपना देश छोड़कर चला जा। कहाँ चला जा? उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। जो मैं तुझे दिखाऊंगा। जैसा परमेश्वर बोले, यहाँ हमको संसार छोड़ के नहीं जाना, लेकिन संसार की पुरानी बातें छोड़ के निकलना पड़ेगा। आप और मैं अब्राहम की संतान है। जब तक आप और मिस्रियों का साथ नहीं छोड़ेंगे, आप और मैं जीवन की उन पुरानी बातों को, उन पुराने अनुभवों को नहीं छोड़ेंगे, तब तक आप और मैं ब्लेस नहीं हो सकते। समझ आ रही तो बोले हालेलुया। पुरानी बातों को, पुराने अनुभवों को छोड़ना पड़ेगा और भरोसा करना पड़ेगा यीशु के वचन पे। हालेलुया। जब तक आप और मैं वचन के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे, कोई आशीष नहीं देख सकते, क्योंकि हमारे अनुभव क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? जैसा कर्म करेगा। हमने क्या सीखा था जब यीशु को नहीं जानते थे? जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाएगा। तो कर्म तो किसी के अच्छे हैं ही नहीं। बाइबल हमें बता रही है, अरे मूर्ख बोलने में भी पाप है। तो क्या हम अच्छे लोग थे या अच्छे हैं? आज भी कितने पाप करते हैं, लेकिन धन्यवाद है कि यीशु का लहू हमें बचा लेता। तो जब आप और मैं आशीषित होना चाह रहे हैं, तो हमें क्या छोड़ना पड़ेगा? यहाँ धर्म नहीं बदल रहा, जीवन बदल रहा है। हमें पुराने जीवन की बुराइयों को छोड़ना पड़ेगा। जब तक आप कड़वाहटों को नहीं निकालेंगे, आप कड़वाहटों को मिठास में नहीं बदलेंगे, जब तक आप माफ नहीं करेंगे दूसरों को, आप आशीषित हो ही नहीं सकते। आप धक्के ही खाते रह जाएंगे, चाहे पैसा कमा लो। पैसा कमा लेना आशीष पाने की गारंटी नहीं है। आप घर बना लो, बंगला ले लो, गाड़ी ले लो, नौकर चाकर रख लो, लेकिन ये गारंटी नहीं कि आपके अंदर सुख आ गया, आपको पीस ऑफ माइंड मिल गया। नहीं है गारंटी। वरना आज लखपति और करोड़पति लोग सुसाइड नहीं करते। कितने लोगों के बारे में हम सुनते हैं, वो लखपति था, वो करोड़पति था, सुसाइड कर लिया। अरे भाई पैसा तो भरपूर था उसके पास, काय मर गया? अकेलेपन से मर गया। अकेलेपन को नहीं बर्दाश्त कर पा रहा था। बीते दिनों में डिप्रेशन में आ गया, फांसी लगा ली। बीते दिनों हम सुन रहे थे कोरोना की वजह से एक करोड़पति आदमी था, उसने ऊपर से कितनी मंजिल ऊपर से छलांग मारा और एक नोट लिख के गया था, क्योंकि मेरे सारे परिवार के लोगों को कोरोना हो गया और सारे मर गए, मैं इस अकेलेपन से नहीं हूँ। पैसा था, दूसरी शादी कर लेता, बहुत बड़े होटल का मालिक था, करोड़ों की प्रॉपर्टी थी, क्यों मर गया? अकेलेपन से। पैसा था, शादी कर सकता था ना, शांति नहीं थी। हमारा परमेश्वर क्या है? शांति का राजकुमार है। करोड़ों है या नहीं है, लेकिन आपके अंदर शांति बनी रहेगी। चारों तरफ दुख भी हो, शांति का परमेश्वर अगर हमारे जीवन में, शांति बनी रहेगी।
हमारे जीने के लिए पीस ऑफ माइंड बहुत ज्यादा जरूरी है, तसल्ली है हमें, चाहे बहुत बड़े बैंक बैलेंस नहीं है पर तसल्ली है, मेरा खुदा मेरे साथ है। हाँ या ना? बहुत कुछ चीजें कंट्रोल में नहीं है, तब भी हमें एक तसल्ली है, मेरा परमेश्वर ठीक कर देगा भाई। एक दिन तो हालात बदल ही जाएंगे। कुत्ते के दिन बदलते, मेरे नहीं बदलेंगे क्या? बदलेंगे भाई, बदलेंगे। प्रभु ने क्या बदलेंगे? कुत्ते से तो बुरे नहीं है, गौरैया से तो छोटे नहीं है। अगर एक पक्षी रात को सोता है और वो रात में सोते हुए परमेश्वर उसको भी संभालता है, सोते सोते वो गिर नहीं जाते पक्षी? गिरते ही क्या? लिखा 1 रुपए में 2 गौरैया मिलती है, मती में लिखा। क्या तुम उन गौरैयों से बढ़कर नहीं हो? क्या चिड़ियों के लिए, कुत्ते बिल्लियों के लिए यीशु ने जान दी? किसके लिए जान दी? आपके और मेरे लिए। अगर जान दे सकता है, बाकी चीजें नहीं देगा क्या? सब देगा। तो तसल्ली रखनी है ना। वहां परमेश्वर एक वायदा कर रहा है कि तू सब कुछ छोड़ के निकल आ। तो आज हमने क्या छोड़ना है? अपने पुराने जीवन की बुराइयों को, कड़वाहटों को और संसारिक रीतियों को, जो हमें क्या कहती है, हमें गलत चीजों में इन्वेस्ट करना सिखाती है। सट्टा लगा ले, सट्टे पे लगा पैसा भाई, हजारों लाख आएंगे, हजारों लाख आएंगे तो हजारों लाख को जाएंगे भी भाई। थोड़े टाइम में पैसा डबल करा देंगे। बैंक में जमा कर दो, किसी को दो मत। सेविंग बुरी नहीं है, इन्वेस्टमेंट बुरी नहीं है, सेविंग बुरी नहीं है। और अगर कोई जरूरतमंद आ रहा है और आपकी मुट्ठी नहीं खोल रही, परमेश्वर की नजर बहुत भयानक बात होती है। सेविंग करो, कोई दिक्कत नहीं। और हम कहाँ सेविंग करते हैं? मैं बहुत बार बता चुका हूँ इस बात को। बैंक कितना परसेंट देता है साल का? 5%, 8%, 5%। पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मरकुस में 28 अध्याय में लिखा है, 29वें अध्याय में लिखा है, जो परमेश्वर के राज्य में बोएगा यहीं पर 100 गुना प्लस में अनंत का जीवन। आमीन, हालेलुया। हाली में जाइए। 5% में इन्वेस्ट करना है या 100% में इन्वेस्ट करना है? कहाँ करना है? कहाँ बेनिफिशियल है? फायदा किसमें है? हम सब दिमागदार लोग हैं। हमें 100% वापिस चाहिए या साल के 5% में खुश हैं? 5 का 10 लगा लो, कोई कंपनी शायद 10 दे दे, 5% और बढ़ा देती मैं। वो 10% ज्यादा अच्छा है या 100% ज्यादा अच्छा है? प्लस में अनंत का जीवन भी है। मतलब आप नरक में नहीं जाएंगे, फिर आप नरक में नहीं जाएंगे, आपको श्योरिटी मिल रही है। कहाँ जाने की? स्वर्ग जाने की। तुम 10% के पीछे मरेंगे या 100% वाले के लिए? तो कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है हमको? कौन से राज्य में? परमेश्वर के राज्य में जमा करो, जहाँ ना कीड़ा लगता है ना कई लगती है। दुनिया के धन में तो कीड़ा कई लग जाते हैं। बीते दिनों में मैं सुन रही थी, एक जगह है वहाँ पे बहुत पैसा आता है, ऊपर से तो काउंट हो जाए, नीचे उर्री लगी पड़ी है। सारे लोग की जानते हैं कितने है, पता है ना? नाम लेने की जरूरत नहीं। कीड़ा लग रहा है, कई लग रही है। नोटबंदी हो गई और तो और जिन नोटों में भरोसा था, मैंने सुना लोगों ने बोरे के बोरे सड़ा दिए, जला दिए। सेकंड में अगर नोटबंदी हो गई तो वही गड्डियां रखी तो गई, हार्ट अटैक से मर गए। हाँ, बहुत सारे लोग हार्ट अटैक से मर गए, करोड़ों रुपए उन्होंने चले गए उनके। और यही अगर किसी गरीब को या किसी जरूरतमंद को दिया होता तो कहाँ इन्वेस्ट हो जाता? छोटे से छोटे के साथ किया, किसके साथ किया? परमेश्वर के साथ किया। और परमेश्वर को लिखा, नीति वचन 19 में लिखा, पढ़ लीजिएगा, मैं अभी निकलवा रही, टाइम नहीं। जो कंगालों को उधार देता है, जो कंगालों के साथ दया करता है, उनको देता है, वो किसको उधार दे रहा है? यहोवा को उधार देता है। 19वें अध्याय में लिखे, 17 में, 19 में उसकी वर्ष देख लेना। आप और मैं जब किसी छोटे के साथ कर रहे हैं, मतलब परमेश्वर के साथ कर रहे हैं, और परमेश्वर के साथ करने वालों को क्या मिलता है? आशीष मिलेगी। और परमेश्वर अगर हमने उधार दे दिया, अगर हमने 100 दिया, दुनिया में दिया 100 तो 100 ही दे देगा। पर परमेश्वर को अगर 100 दे दिया तो, अरे मेरे बच्चे ने तो मुझे दिया, दे यार अपने भंडार से। अरे 1000 की गड्डी आ रही, देना। लाख की आ रही, देना। किसमें फायदा है? मैंने देखा अपने जीवन में, छितराना सीखा मैंने। मैं समझ गई कि कौन से राज्य में बोना फायदे का सौदा है। बैंक में सेविंग करने से ज्यादा अच्छा है परमेश्वर के राज्य में बो दो। इससे धड़ल्ले से बोते आज हम जितने लोग भी अच्छे से बो पा रहे, वो इस बात को समझ गए, अच्छे से समझ गए कि खुदा के राज्य में बोएंगे, यहाँ पे 100 गुना काट के जाएंगे। जिसको देंगे इज्जत मान वहां बढ़ेगी,
खुदा के तरीके देंगे, खुदा कितना ऊंचा उठाएगा, क्योंकि 10वां हिस्सा देने की आशीष है। सारे 10वां हिस्सा कहाँ ले आओ, वापिस आ जाओ उस वचन में जल्दी से, मलाकी में, जल्दी से पढ़िए जरा। सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, और सेनाओं का क्यों यहोवा लेकर आओ? ताकि परमेश्वर के भवन में भोजन वस्तु रहे, कि कोई जरूरतमंद भी आ जाए तो उसके लिए मुट्ठी खोल सके हम, इसलिए लेके आओ। 10वां हिस्सा इसलिए दो। अभी आपको तरीका बताऊंगी क्यों देने हैं, बहुत सारे पॉइंट्स है इसके अंदर, बुधवार को सिखाऊंगी मैं आपको, अभी फिलहाल नहीं। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो, ऐसा करके 10वां हिस्सा देके परख के तो देखो, टेस्ट तो करो। परखो मतलब जांचो, टेस्ट करो मुझे। क्या टेस्ट करो? कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। करता हूँ कि नहीं, देखो तो सही भाई। नहीं, हमारे पास है नहीं, जब होगा तो पास्टर जी दे देंगे। इसहाक ने कहाँ बोया था? अकाल के टाइम में। उत्पत्ति का 22वां अध्याय पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, 26 में वहाँ लिखा, इसहाक ने कहाँ बोया? अकाल के टाइम में बोया, जब उसके पास नहीं था तब बोया। और उन्हीं के आगे आयतों में लिखा है कि वहीं पर उसने कितना पाया? 100 गुना पाया। आमीन। घटी में बोया उसने, उस बुढ़िया ने 2 दमड़ियां दी, खुदा के राज्य में बोया। उस व्यभिचारिणी स्त्री ने क्या किया था? संगमरमर के इत्र लेकर आई, और वो इत्र कहाँ तोड़ दिया? यीशु के चरणों में तोड़ दिया। यहूदा क्या कह रहा है? इसको तो बेच के कंगालों को बेच देती, कितना अच्छा हो जाता, बहुत सा धन आ जाता। लेकिन उसको पता था यीशु के चरणों में मैंने डाल दिया तो इसकी तो कितनी महानता हो जाएगी। और यीशु ने क्या आशीष दी? बहुमूल्य इत्र तो है। ब्लेसिंग क्या मिली? कि जब भी कभी वचन पढ़ेंगे इसका जिक्र कोई भूलेगा नहीं। हजारों साल पहले वचन लिखा गया था, आज भी उस व्यभिचारिणी स्त्री का जिक्र आता है। पाप के लिए नहीं जानी जाती आज वो, किसके लिए जानी जा रही थी वो? भलाई करने के कारण। आप और मैं जब भलाई करते हैं, परमेश्वर लिखा सारी जातियों के बीच में तुम्हें क्या करता है? धन्य करता है। ये उसका वायदा है। 10वें हिस्से की आशीष है, पढ़ेंगे जल्दी से। परख के देखो कि यहोवा कैसा भला है, कि वो आकाश के झरोखे खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की बारिश करता है कि नहीं। कौन सी? पहला अगर जब 10वां हिस्सा दे रहे हैं तो क्या होगा? अपरंपार आशीष की बारिश आएगी। और चेक करके देखो, ना हो तो फिर बताना, परमेश्वर कह रहा फिर आना मेरे पास। करो तो सही, जितनों को धन चाहिए तो बोना पड़ेगा, टाइम भी पैसा भी, सारे 10वां बीज का भी और फल का भी मैं बताऊंगा। ले व्यवस्था का 27वां अध्याय निकाल के रखे। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा गुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेगा। किसको गुड़कूंगा? तुम्हारी भूमि की उपज के नाश करने वाले को। जो हमारी अर्निंग आ रही है, वो नौकरी से आ रही है, बिजनेस से आ रही है, कोई भी काम करने से आ रही है, उस अर्निंग को जो शैतान चुरा रहा है, बीमारी के रूप में डॉक्टर को देना पड़ रहा है, या कोर्ट केस के रूप में वकीलों को देना पड़ रहा है, या कोई आपसे ले गया और दे के नहीं गया, किसी भी रूप में अगर नुकसान हो रहा है। या कईयों के घर में मैंने देखा, कभी गैजेट खराब हो रहा है, कभी एसी खराब हो रहा है, कभी कूलर खराब हो रहा है, कभी लाइट खराब हो रही है। हमारी एक आंटी बैठी, उनके तो किचन का बल्ब भी रोज फ्यूज हो जाता था। जब हम नए आए थे, हर रोज फोन आता था, सुमन बेटा किचन का बल्ब फूट गया। अरे कैसे फूट गया? अपने आप फूट गया। नुकसान पहुंचाने वाली आत्मा थी। जिस दिन प्रार्थना करी उस दिन से प्रभु ने संभाल रखा। हालेलुया। कहीं पर भी कोई नुकसान हो रहा है, आपको लग रही है तो नॉर्मल सी चीज है, कभी प्रेस खराब हो जाएगा, कभी गीजर खराब हो जाएगा, कभी कोई और चीज खराब हो जाएगी। कारण वो नुकसान पहुंचाने वाली आत्मा आपका पैसा नुकसानों में ले जाएगी, और आप और मैं समझ भी नहीं पाएंगे कि हमें नुकसान क्यों हो रहा है। लेकिन जब आप और मैं वचन के अनुसार चलना शुरू करते हैं, तब ये सारे वाले नुकसान क्या होते हैं? बंद हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उस आत्मा को गुड़कता है जो हमें पता भी नहीं है कि हमारा पैसा कहाँ नुकसान में जा रहा है, कौन सी बात मेरे सेविंग को होने नहीं दे रही, पैसा जुड़ नहीं पा रहा, बरकत नहीं आ रही। कुछ गंदी आत्माएं होती है जो घर में बरकत आने नहीं देती। खाने का सामान आए जा रहा, पता नहीं ऐसे क्या बोलोगे, भूखों की तरह कई घरों में खाना मना नहीं है। और ये भी एक गंदी स्पिरिट है। भाई हम जानते हैं उनको, खाना खाने के बाद जब वो सोते थे, रात को उठ के अपनी बीवी को उन्होंने पीटना शुरू कर दिया, और क्या बोले? उठ और रोटी बना।
खुद खा के सो गई, मुझे रोटी नहीं खिलाई। एक दिन हुआ, चल उसने कहा चलो मैं दोबारा बनाती, मैंने खिलाई थी। झूठ बोलती है तू। गाजियाबाद में वो परिवार रहता है, आज भी रहता है। झूठ बोलती है, मुझे रोटी खिलाई थी, नहीं खिलाई तूने, बना अभी रात के 2 बजे। एक दिन हुआ, 2 दिन, रोज ऐसे ड्रामा होने लगा। रोज रात को बीवी सो रही है, उठ के थप्पड़ पे थप्पड़ मारा। और एक दिन तो फिर बीवी नहीं पकड़ लिया, आ जा भाई आपको कितने दिन सोऊंगी तेरी। फिर उनकी बहन हमारे यहाँ रहती थी, एलएजी फ्लैट में यही रहती थी, और उन्होंने बताया कि सिस्टर ऐसे ऐसे बात है और ऐसे घर में लड़ाई झगड़ा मचा पड़ा है, तो मौसी लड़के यहाँ पे आई हुई है। क्या हो गया? वो देखना जी, बहन जी देखना जरा, रोज कोई बात होती है, कोई रोज में रोज पीटे। मैंने भी धुन दिया फिर उसको, कितना चाहूंगी मैंने कहा नहीं भाई हाथ जोड़ धुनना नहीं है। बोले तो मतलब पिटती रहूं? सोते सोते कोई मारेगा, कभी चप्पल उठा लेते, कभी डंडा उठा लेते, कभी झाड़ू से मारते। सच बता रही हूँ, क्योंकि पी हुई है, दुष्ट आत्मा उसके अंदर है। और फिर कितनी रोटियां खाता है? 1 और 2 से नहीं, 40 रोटियां वो बंदा खाए रोटी खाने के बाद। सच्ची गवाही बता रही हूँ मैं आपको। ये भी एक गंदी दुष्ट आत्मा होती है। समझ में आ गया कि दुष्ट आत्मा से भरे हुए हैं, और जबकि उनके हस्बैंड वहां नहीं थे। प्रार्थना करी कि जो भी गंदी आत्मा उस भाई के अंदर काम कर रही है, यीशु के नाम से बांध के नाश कर। वो दिन और आज का दिन बिल्कुल ठीक है। और उन्होंने फिर, क्योंकि सारा पैसा उसमें निकले जा रहा, कमाई थी नहीं, सेविंग हो नहीं पा रही। क्यों? 40 रोटियां खाओगे तो आटा लगता नहीं क्या? गैस लगती नहीं क्या? हर चीज लगेगी भाई, घी तेल सब लगेगा। नींद खराब होगी तो सुबह काम पे नहीं जा पा रहे, ले काम भी छूट गया। एक के साथ दूसरी समस्या जुड़ी हुई है। लेकिन जैसे ही प्रार्थना की, परमेश्वर का धन्यवाद, थोड़े ही दिनों में उन्होंने गाजीपुर में अपना घर लेने की पूरी प्लानिंग हो, सेविंग होने लग गई। गलती उनकी, उन्होंने संगति में आना छोड़ दिया। बस अब तो घर मिल गया, बढ़िया घर मिल रहा, अब चर्च में क्यों जाएं? सारा काम तैयार था उनका, घर ले लिया और तैयारी हो गई, बस प्रार्थना कराने की देर थी। किसी ने कह दिया अरे पागल हो, अब तुम्हारे पास आ गया 10 पैसा देना पड़ेगा। अरे कमाए हम 10 पैसा चर्च वालों को दे? बिल्कुल नहीं देंगे, चर्च आना बंद। कोई बात नहीं, वो दिन आज का दिन, आज दिन तक घर नहीं बना, आज दिन तक भी किराए पे, आज दिन तक, सालों हो गए इस बार, 10-12 साल से ऊपर हो गए इस बार। अब ले लिया हो तो मैं कह नहीं सकती, लेकिन जब तक हम 3-4 साल पहले तक भी उन्होंने नहीं लिया, कुछ समय पहले तक नहीं लिया। किसको धोखा दे रहे? खुदा को धोखा दे। प्रभु के लिए मुश्किल नहीं है कुछ भी, लेकिन प्रभु चाहते हैं। परख के देखो, मैं आकाश के झरोखे ना खोदूं तो फिर कहना। पहली आशीष अपरंपार आशीष मिलेगी। दूसरा, मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले जो हमारी अर्निंग को नाश कर रही है, उन गंदी आत्माओं को जिसे हम नहीं जानते, आप नहीं जानते, परमेश्वर का आत्मा जानता भी है और फटक भी सकता है। ऐसा गुड़कूंगा, परमेश्वर वायदा कर रहा है, ऐसा गुड़कूंगा उसको, ऐसा भगाऊंगा उसको कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेगा। मैं उसको ऐसा भगाऊंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेगा। तुम्हारी अर्निंग को वो नष्ट नहीं कर पाएगा। बहुत से लोगों के काम यूं ही नॉर्मल तरीके से हो जाते हैं, पर जिनके जीवन में दुष्ट आत्माएं काम करती, जो लोग 10 पैसे नहीं देते, उनके काम फिर अलग ही तरीके से होते हैं, जिसमें बहुत सारा पैसा लगता है, जिसका उनको ज्ञान ही नहीं। खुदा को जानने के बाद खुदा के तरीके जब नहीं चलते, कहीं ना कहीं वो नुकसान पाए। हो ही नहीं सकता कि नुकसान हो ही नहीं, क्योंकि परमेश्वर का रूल है और पूरी मानव जाति के लिए रूल है। और तीसरी बड़ी ब्लेसिंग क्या है? पहली आशीष क्या है 10 पैसा देने की? परमेश्वर अपरंपार आशीष की बारिश देगा। दूसरी, हमारी फसल के नाश करने वालों को घुड़केगा, जो नुकसानों में पैसा जा रहा है। तीसरी सबसे बड़ी आशीष, और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। कुछ नुकसान नहीं होगा, कहने का मतलब जी। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। तब सारी जातियां तुमको धन्य कहेंगी, क्योंकि तुम्हारा देश मनोहर देश होगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। सेनाओं के यहोवा का क्या वचन है? तब सारी जाति के लोग तुमको क्या कहेंगे? धन्य कहेंगे। 10वां हिस्सा यहाँ डालोगे, धन्यवाद, धन्य कहने के लिए लोग खड़े हो जाएंगे। आपकी कीर्ति और प्रशंसा चारों तरफ फैलनी शुरू हो जाएगी, जो अभी तक नहीं हो रही। जो आप 10वां हिस्सा चुरा रहे हो, जिससे आपको बेइज्जती हो रही है, क्योंकि आज्ञा नहीं मानने वालों को जीवन में, व्यवस्था 28 को पढ़ ले, आज्ञा उल्लंघन के दुष्परिणाम। ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं कि हिल जाओगे। उसमें एक वचन पढ़ के बस मुझे बता दो, 28 का 23 है, एक वचन बस, बाकी आप लोग घर में पढ़ना क्योंकि टाइम नहीं है। जी एक वचन बस, 28 का 23 पढ़ दो। जब आप और मैं नहीं देते तब क्या होगा? जल्दी से। और तेरे सिरे के ऊपर, तेरे सिर के ऊपर, सिरे नहीं है, सिर लिखा है, तेरे सिर के ऊपर का आकाश
और तेरे सिर के ऊपर का आकाश पीतल का और तेरे पाँव के तले भूमि लोहे की हो जाएगी। मतलब इसका का हेडिंग क्या है? मोटे मोटे अक्षरों में क्या लिखा है? आज्ञा उल्लंघन के दुष्परिणाम। आज्ञा उल्लंघन के दुष्परिणाम। जब आप और मैं परमेश्वर के दिए में से, चाहे उसने दिन के 24 घंटे दिए और 24 घंटे में से 2 घंटे 24 मिनट उसकी महिमा के लिए नहीं दे रहे, समय का 10 पैसा नहीं दे रहे, पैसों का 10 पैसा नहीं दे रहे, बाकी चीजों का 10 पैसा नहीं दे रहे, तो सारी जाति पर श्राप पड़ जाएगा। इसके मलाकी के 6 अध्याय में लिखा है और 3 अध्याय में लिखा है, साथ में मैं पढ़ देती हूँ, आप इस पर रहना। अपने पुरखाओं के दिनों में तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो और उनका पालन नहीं करते। तुम मेरी ओर फिरो तब मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परंतु तुम पूछते हो कि हम किस बात में फिरे? क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो तुम मुझको धोखा दे, और तो भी पूछते हो कि हमने किस बात में लौटा है। तो 2 बातें यहाँ बता रहे हैं कि 10वां हिस्सा और उठाने की भेंटों में। कमाई का 10वां हिस्सा नहीं देते, उस बात में हम परमेश्वर को लूट रहे हैं। और दूसरा कंट्रीब्यूशन में, जब हम नहीं करते कंट्रीब्यूट तो परमेश्वर को लूट रहे हैं। तो परमेश्वर की नजर में जो लुटेरे हैं, चोर हैं, तो स्वर्ग राज्य में जाएंगे? स्वर्ग जाना रुक जाएगा इस छोटी सी बात के लिए। और कोई जबरदस्ती नहीं है, 2 भले मत दो। परमेश्वर ने बता दिया वचन, मानेंगे तो आज्ञा पालन की बहुत सारी आशीष है, तो परमेश्वर अपरंपार आशीष देगा, समय पे मेहर बरसाएगा और सारी जाति के लोग धन्य कहेंगे। हमारे नुकसान करने वाले को परमेश्वर गुड़केगा, ऐसा गुड़केगा, ऐसा गुड़कूंगा, ऐसा मारूंगा ना तेरे दुश्मनों को जब भागते फिरेंगे। मजा आता है ना जब सुना तो, ऐसा मारूंगा पकड़ के, दुम दबा के भागेगा। अरे वाह, मुझे जो दिख नहीं रहा तुम्हारे गांव को, तो आपकी टेंशन खत्म होगी ना, है क्या? अगर नहीं देते तो आपको अपने शत्रुओं से खुद ही निपटना पड़ेगा, और अपने शत्रु से आप अपने तरीके निपटोगे तो बहुत बारी फेल हो जाओ। टाइम भी लगाओगे, पैसा भी लगाओगे, एनर्जी भी लगाओगे, तब भी फेल हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि हर बारी शैतान तू हारा हुआ है। आज हमारे लोग तैयार हो रहे हैं आशीष पाने के लिए। हालेलुया, भरपूरी की आशीष पाने परमेश्वर चाहता है। ले व्यवस्था का 27 का 30 पढ़ दे जल्दी से, हम खत्म करेंगे। 27 का 30 पेज नंबर 160। फिर भूमि की उपज का सारा दशमांश, चाहे वह भूमि का बीज हो, भूमि की सारी उपज का सारा दशमांश, सारा खर्चा पूरा करके बच गया 10 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए, इसका 10वां दे देते। आपको जितनी अर्निंग हो रही है, भले 100 रुपए हो रही है डेली, भले 1000 हो रही है, उसका 10%, बीज का भी और फल का भी। लेकिन दुनिया क्या करती है? ये बिजली का बिल, ये पानी का बिल, ये इसका बिल, ये उसका बिल, सारे देके बच गए 150, ले भैया इसका 10वां निकाल दे। चोरी कर रहे हैं फिर आप, और चोरी करने वाले परमेश्वर के राज्य में भी नहीं जाएंगे और यहाँ भी आशीष नहीं पाएंगे। फिर आप पुकारेंगे प्रभु दे दे, सुनेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वचन कह रहा है तेरे आकाश का, तेरे सिर के ऊपर का आकाश कैसा हो जाएगा? पीतल का। पीतल मतलब वहां से कोई आशीष उतरेगी नहीं। जो अपरंपार आशीष की बारिश कहां से आ रही थी? स्वर्ग से, आकाश से आ रही थी। आकाश के झरोके खोलेगा, ध्यान दीजिए। जो आकाश के झरोके खुलने थे वो बंद हो जाएंगे। पीतल ऐसी चीज है, जब वो शील्ड लगती है पीतल की बनाई जाती है। ढाल जो बनती थी पीतल की बनती थी, उसमें से तीर आर पार नहीं छेदा जाता। ना तो आकाश से बारिश होगी और ना ही धरती से कोई अच्छी फसल उपज के आएगी। धरती कैसी हो जाएगी? लोहे की हो जाएगी। लोहे में से कुछ चीज जा सकती है आर पार? नहीं जा सकती। ना तो आपकी भूमि की उपज में से कुछ आएगा, भूमि उपजाएगी नहीं कुछ, और ना ही ऊपर से कुछ आएगा। क्यों? क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आज्ञा नहीं मान रहे। आज्ञा क्या है? सारे दशमांश मेरे भंडार में ले आओ, बीज का भी और फिर भूमि की उपज का, फिर भूमि की उपज का सारा दशमांश, जी, चाहे वह भूमि का बीज हो, चाहे वो भूमि का बीज हो, चाहे वृक्ष का फल, चाहे वृक्ष का फल, वह यहोवा ही का है। वो यहोवा ही का है, उसको आप चुरा नहीं सकते। वह यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। वो यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। पवित्र मीन्स किसके लिए पवित्र ठहरे? परमेश्वर के लिए। पवित्र का मतलब मैंने पहले ही बताया था, अलग किया हुआ। आप और मेरे को परमेश्वर क्या कह रहा है? पवित्र बनो। आप और मैं अलग किए गए हैं। हम संसार के लोगों की तरह नहीं जी सकते भाई। अगर परमेश्वर की आशीष चाहिए तो परमेश्वर के तरीके चलना पड़ेगा।
और अभी हमने क्या लाइन पढ़ी कि तुम नहीं वरन सारी जाति क्या करती है, मुझे लूटती है, इस कारण तुम पर क्या पड़ा। मलाकी में भी हमने क्या पढ़ा, एक लाइन पढ़ दो वही वाली, तुम पर भारी श्राप पड़ा, एक लाइन बस पढ़ दो। सारी जाति मुझे लूटती है और वचन तुमने से, मुझे वचन से। उठाने के बेटो वचन से, वचन से। अपने आप से नहीं कह रहे, परमेश्वर से कह रहे हैं। आपने लिखा है, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकते हैं? पर देखो तुम मुझको धोखा देते हो तो भी पूछते हो कि हमने किस बात में लूटा। दशमांश और उठाने की भेंटों में। हाँ, दो चीजें ये नहीं कर रहे तो हम परमेश्वर को लूट रहे हैं। और इसके बाद 9 में क्या लिखा है, तुम पर भारी शाप पड़ा है क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है। सारी जातियों पर क्या पड़ा है, श्राप पड़ा है। और थोड़ा श्राप नहीं है, भारी श्राप पड़ा। इस कारण, किस कारण, ना देने के कारण। और ये शुरुआत कहाँ से होती है, सारी जाति के लोग ऐसे ही कर रहे हैं, सिर्फ मुसीबत के लिए नहीं है, सारी मानव जाति जो दिल में आया दे दिया, नहीं चलेगा। ऑफरिंग आप कुछ भी दे दो, 2 रुपए दे दो, 1 रुपया दे दो, 10 रुपए दे दो, कोई दिक्कत नहीं, 10वां तो है ही यहोवा का। परमेश्वर अगर दया ना करता तो आप और मैं नौकरी कर सकते थे, हम बिजनेस कर सकते थे, उसमें सक्सेस मिल सकती थी, नहीं मिल सकती थी। परमेश्वर का नियम था, ये देना है। और क्यों देना है, ये नियम कहाँ से आया, थोड़ा सा शॉर्ट में बता के मैं बंद कर रही बस। प्रभु भोज की तैयारी हो गई है, ठीक है। उत्पत्ति का 4था अध्याय, कैन और हाबिल के बारे में कितने लोग जानते हैं, जानते ना, किसके बेटे थे, हाँ, पापा के बेटे थे। कौन से पापा, आदम पापा के। पहला जो आदम बनाया और जो पहली हवा बनाई उसके बेटे थे। हाँ, तो क्या क्या नाम था, कैन और हाबिल, ठीक है। और इसका 2 से 4 तक हम पढ़ देंगे, इसके अंदर बहुत गहरा भेद छुपा हुआ है। इसको जान गए तो जिंदगी में कभी हाथ नहीं रोकोगे, आपकी आशीष नहीं रुकेगी। एक बात है बस, जी पढ़ेंगे जल्दी से। पेज नंबर 5। फिर उसने उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया। हाँ, ये हवा के लिए लिखा गया। हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया। बड़ा ध्यान देना इस बात पे। 2 बेटों को जन्म दिया, एक हाबिल था और एक कैन था। हाबिल के लिए लिखा कि वो क्या बन गया, भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया। भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया। परंतु कैन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना। हाँ, कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया। और कैन क्या था, वो किसान था, ठीक है। किसान क्या करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं। बड़े ध्यान से सुनना इस बात को जी। और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया। हाबिल भी क्या ले आया, हाबिल क्या ले आया, पढ़ो जल्दी से। पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया पहलौठे बच्चे, किसी दिन सिखाऊंगी इसके ऊपर भी। और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। हाँ, और उसकी चर्बी भेंट पहलौठे चढ़ाई। बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण ना किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। बस बस बस। 2 बच्चे हैं एक परिवार के, दोनों के दोनों अपनी भेंटें लेकर आए हैं, लेकिन परमेश्वर ने एक की भेंट को स्वीकार किया और एक की भेंट को स्वीकार नहीं किया। कारण क्या था, कारण इसका थोड़ा सा अगर हम पीछे जाएं, उत्पत्ति का 3रे अध्याय की 17वीं आयत को अगर हम पढ़ दें, और अभी ध्यान से देखना इसमें क्या। और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया है, जो मना किया था, आज्ञा तोड़ दी थी, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। क्या है, श्रापित है। भूमि श्रापित है। किस कारण, आज्ञा ना मानने के कारण भूमि श्रापित थी। और वो जब कैन लेकर आया, किस में से लेकर आया था, किसान था, वो खेती बाड़ी में से लेकर आया, जो श्रापित चीज थी। श्रापित चीज अगर परमेश्वर को चढ़ाएंगे वो ग्रहण नहीं करता कभी भी।
मलाकी का अगर एक अध्याय पढ़े, उसकी पहले अध्याय की 8वीं और 10वीं आयत को अगर हम पढ़ें, जब तुम अंधे पुत्र पिता का और दास, पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है। बड़े ध्यान से सुनना, ये बहुत बड़े प्रकाशन और भेद की बात है। ये नहीं सीखा तो कभी जिंदगी में प्रॉस्पर हो नहीं सकोगे, और ये सीख लिया तो कोई आपको गरीब रहने नहीं देगा। परमेश्वर इतना प्रॉस्पर करेगा कि बहुत सी जातियों को उधार दोगे। एक छोटी सी भेद की बात है, जल्दी से पढ़ेंगे। पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है। कौन करता है? पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है। आदर करता है। तुम मुझे क्या समझ रहे हो? आप और मैं परमेश्वर को क्या समझते हैं कि वो हमारा पिता है या प्रभु है? पिता तो आदर कहाँ है? बाप ने अगर कोई बात बोल दी तो क्या उसकी बात को मान रहे हो या नहीं मान रहे? मानते हैं? हमने अंगीकार किया किए थे। उद्धार कैसे मिलता है? यीशु को अगर आप और मैं प्रभु जानकर क्या करते, ग्रहण करते। अगर हमने उसको बॉस बनाया है तो बॉस की बातों को कैसे टाल रहे हो भाई? बॉस ने कहा करना है तो करना, और ये आज्ञा है। और बॉस को अगर डिसओबे करते हो तो क्या होता है? क्या होता है बताओ? कितने लोग नौकरियां करते हैं, यह पता है? बॉस ने बोला सुबह 10 बजे आ जाना, नहीं मैं तो 12 बजे, मैं तो उठता ही 10 बजे भाई, मैं नहीं आ रहा। नहीं, कल किसी को रिसीव करने जाना है, 8 बजे पहुंच जाना गाड़ी लेकर। नहीं, मैं तो सुबह उठ नहीं सकता भाई जल्दी, मैं 12 बजे से पहले नहीं आ सकता। क्या कह रहे हो? नाराज हो गए है ना? खाली नाराज होंगे, सिर्फ नाराज होंगे, या नौकरी से निकाल देगा भैया, आशीष चली जाएगी, निकल दबाओ यहाँ से, तेरे जैसों की जरूरत नहीं है, पैसा देता हूँ तुझे, नौकरी कर रहा है मेरे पास, नौकर है, नौकर बन के रह भाई, सर पे चढ़ के नाच मत, हाँ या ना? बॉस सुबह 8 बजे बुलाए तो भागना है, वो 10 बजे बुलाए तो भागना है, 12 बजे बुलाए तो भागना है, जैसा वो कहे वैसा करना है, चाहे आपकी इच्छा है या नहीं, हाँ या ना? अगर आप परमेश्वर को कहते हो वो मेरा पिता है तो उसकी इज्जत कहाँ करते हैं? परमेश्वर की बड़ी बड़ी क्या कहें, उसका वो रो रहा है इस बात को कि तुम मुझे पिता कहते हो, मेरी इज्जत कहाँ कर रहे हो, मेरी बात कहाँ मान रहे हो? मैंने कहा माफ कर दो, तुम माफ ही नहीं कर रहे। मैंने कहा मेल मिलाप कर लो, तुम मेल मिलाप नहीं कर रहे। मैं कह रहा हूँ 10वां दे दो, तुम दे नहीं रहे। कोई बात तो मानो भाई, और कोई बात नहीं, पिता ने कहा तो सब बातें माननी पड़ेंगी। अगर तुम उसको पिता कहते हो तो आदर कहाँ, और अगर स्वामी कहते हो तो उसका आदर कहाँ? पढ़ेंगे आगे जल्दी से। यदि मैं पिता हूँ तो मेरा आदर कहाँ है, और यदि मैं स्वामी हूँ तो मेरा भय मानना कहाँ है? सेनाओं का यहोवा, तुम याजकों से भी जो मेरे नाम का अपमान करते हो यही बात पूछता है। यही पूछ रहे हो। परंतु तुम पूछते हो हमने किस बात में तेरे नाम का अपमान किया है? किस बात में अपमान किया? लोग पूछ रहे हैं, शायद आपके मन में भी हो, हमने भगवान जी को कब हम बुरा कह दिया, परमेश्वर को हमने कब धोखा दे दिया? नहीं परमेश्वर, हम तो ऐसा करते ही नहीं। लेकिन यहाँ क्या कह रहे हो? सातवीं आयत, तुम मेरी वेदी पर अशुद्ध भोजन चढ़ाते हो, तुम मेरी वेदी पर अशुद्ध भोजन चढ़ाते हो, मेरी वेदी पर अशुद्ध भोजन बोले तो जो कहा गया वो नहीं चढ़ा रहे, अपनी मर्जी से 10 का दिल है, 20 का दिल है, नहीं आया तो खाली एनवेलप भी डाल दिया। बहुत सारे लोग कर जाते क्योंकि खाली एनवेलप भी निकल जाते, एक एक के सिक्के निकल जाते, कोई दिक्कत नहीं है। आशीष चाहिए बहुत बड़े वाली, निकलता नहीं। जो लोग देते खुदा आशीष देता है और बहुतों को दे रहा है, बड़े बड़े अमाउंट दे रहा है। और बात अमाउंट की नहीं है, आज्ञा पालन की बात है। अगर खुदा आपको और मुझको ना दे तो हम दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते। लिखा जो यथार्थ से कम देता है उसकी घटती होती है। आप दे सकते हो लेकिन नहीं देना मांगे, और आपका ये कारण क्या हो जाएगा? आपको नुकसान पहुंचा देगा, घटती हो जाएगी। लेकिन बहुत से हैं जो छितरा देते हैं, इससे उनकी बढ़ती होती है। अब हमको छितराने के कंजूसी से देना है। परमेश्वर आपसे बात करें, परमेश्वर ने मुझे सिखाया, आपको भी सिखाया, जबरदस्ती नहीं है। मैं फिर बोल रही हूँ, जैसा मन में ठानो वैसा कर। परमेश्वर का आत्मा जैसे बात करे वैसा कर, है ना? क्योंकि यहाँ साफ लिखा है कि तुम मेरी वेदी पर अशुद्ध भोजन चढ़ाते हो तो भी तुम पूछते हो हम किस बात में तुझे अशुद्ध ठहराते हैं। शॉर्ट में पढ़ रहे हैं। इसमें अंधे पशु को बलि करने के लिए ले जाते, अंधे लंगड़े रोगी पशु चढ़ा रहे क्योंकि बलिदान परमेश्वर को पसंद है। लेकिन यहाँ पर वो कैसे कह रहे हैं? घर जाके इसको पूरा पढ़ना आराम से। लोग उसको अशुद्ध भेंटे चढ़ा रहे,
जैसा वो कह रहा है वैसा नहीं। जैसा मैंने पहले भी बताया कि मैं भी जब एक जगह जाया करती थी, भैया हमारे पीछे भैया जानते हैं, है ना, कि वहाँ पे नींबू चढ़ते हैं, जहाँ धरती फाड़ के पत्थर निकल आया था, है ना, मैं नाम नहीं लेना। वहाँ पे हमें सिखाया क्या, मैं जब लेके गई नींबू चढ़ते और मैं नींबू लेके गई, 11 नींबू, 5 नींबू, 21 नींबू ऐसे चढ़ते, सरसों का तेल चढ़ता। प्रभु को जब नहीं जानती तब की बात बता। और वहां मुझे क्या बोला गया, ऐसे सड़े गले नींबू नहीं चलेंगे। मैं कहा सड़े गले नहीं है मैडम, सही है कह। और मैंने ढूंढ कर देखा, साइड में एक दाग लगा हुआ था। मैं कहा कोई बात नहीं तो कट जाएगा। बोले नहीं नहीं, भगवान जी को ये दूषित चीजें नहीं चढ़ेंगी। तब नहीं समझी उस बात को, आज वचन को जानने का समझ आ रही। परमेश्वर को दूषित चीजें नहीं चढ़ानी है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसको एक्सेप्ट नहीं करते। परमेश्वर ने अगर एक्सेप्ट नहीं किया तो हमें आशीष नहीं आ सकती, क्योंकि भूमि श्रापित है। इसका अगर 10वां पढ़ दें, जल्दी से हम पढ़ेंगे इसको। भला होता कि तुम में से कोई मंदिर के किवाड़ों को बंद करता कि तुम मेरी वेदी पर व्यर्थ आग जलाने ना पाते। कोई दरवाजा ही बंद कर देता तो मेरे भवन में आते ही ना, ज्यादा अच्छा था, सीखते ही ना, कुछ नहीं मालूम होने से तो बच जाते। अभी तो पता लग गया, अच्छा होता कि दरवाजा वहीं बंद होता, तुम्हारे लिए आते ही ना। लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं, आ गए हो तो सेनाओं के यहोवा का यह वचन है, मैं तुमसे कदापि प्रसन्न नहीं हूँ ना तुम्हारे और ना तुम्हारे हाथ से भेंट ग्रहण करूंगा। परमेश्वर कह रहा है। क्यों करेगा, मैं शॉर्ट में बता देती हूँ, टाइम बचेगा। क्यों परमेश्वर ग्रहण नहीं कर रहा? क्योंकि अशुद्ध भेंटें चढ़ाई जा रही है, लंगड़े, लूले, अंधे पशु चढ़ाए जा रहे हैं। और ये पुराने टाइम का है। अभी नए नियम में भी लोग यही कर रहे हैं, सड़े गले नोट, फटे पुराने नोट ऑफरिंग में डाल के निकल जाते हैं, जो सिक्के नहीं चलते। जब मैं उसको देने जाती हूँ, एक भाई नमकीन वाले, उन्होंने मुझे बोल रखा है दीदी जब भी इकट्ठे हो तो मुझे दे जाना। जब देने गई मुझे भी नहीं पता था, उन्होंने बहुत सारे सिक्के अलग निकाल के रखे। बोले दीदी ये तो चलेंगे नहीं। मैं कहने नहीं भाई, कह रहे दीदी कैसे सिक्के इकट्ठे कर लाती हूँ। मैं कहा मैं नहीं करती भाई। फिर मैंने बताया ऐसे सेवक आई और ऐसे आते हैं। अरे बाप रे, खुदा को देने में भी लोग ऐसे ना चलने वाली चीजें डाल के चले जाते हैं। कुछ सिक्के ऐसे जो कहीं नहीं चलते, खुदा के भवनों में लोग डाल जाते हैं और सोचते हैं हमने बहुत दे दिया। आज भी दूषित वस्तुएं चढ़ रही है, खुदा अशुद्ध वस्तुएं चढ़ रही है, जिसके लिए परमेश्वर कह रहा है मैं तुम्हारी भेंट को कदापि ग्रहण ही नहीं करूंगा। और क्योंकि हमने पहली आयत में पढ़ा था उत्पत्ति 3 में, क्यों कि वहां पर आज्ञा ना मानने से भूमि क्या हो गई थी, श्रापित हो गई थी। और लिखा तू उसकी उपज तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। ये श्राप था परमेश्वर का। ध्यान से सुनिएगा, आज बहुत सारे भाइयों के बहनों के काम नहीं चलते हैं। लिखा जीवन भर तू दुख के साथ क्या करेगा, खाया करेगा। क्यों? क्योंकि भूमि पे श्राप पड़ा है। आप जो भी मेहनत करोगे सफल नहीं होगी। आदम श्रापित था आज्ञा ना मानने के कारण। अब तू पसीना बहा के कमाएगा, बहुत बोएगा थोड़ा काटेगा, तेरी भूमि ऊंट कटारे उगाएगी। बहुत बार यहाँ पर मैं बिजनेस लगाते हैं, चलते नहीं है। कारण क्या है? आज्ञा नहीं मान रहे। लोगों को लगता है सारी बातें बाइबल पे जोड़ देते हो, क्योंकि जुड़ी हुई है, मैं नहीं जोड़ रही। क्योंकि भूमि श्रापित है, उसी श्रापित चीजों में से कैन लेकर गया, इसलिए परमेश्वर ने उसकी भेंट को स्वीकार नहीं किया। श्रापित था वो, और देने के द्वारा हमारी आशीष खुलती है। परमेश्वर ने कहा बीज और उसका, अभी हमने लेवी व्यवस्था 27 में पढ़ा, बीज और उसके फल का 10वां हिस्सा किसका है? परमेश्वर के लिए पवित्र ठहराया जाए। जब तक आप और मैं अपनी कमाइयों में से नहीं देते 10वें हिस्से, तब तक वो श्रापित चीजें आशीषित नहीं हो सकती। इसलिए संसार में रूल बना हुआ है, सभी जगह बताया जाता है, लेकिन कोई करता है कोई नहीं करता। हम भी जब नहीं करते थे आशीषित नहीं थे, जैसे आज आशीषित है। आज हमें समझ आ गया कि हमें कहाँ बोना है कहाँ नहीं बोना। लेकिन हर एक वो जगह जो तुम्हारे देखने में आए, तुम्हें धार्मिक स्थल लगे, उस जगह पे मत बो देना। जहां दिखा साइन वहीं मत्था टेक दिया और ले भैया दे दिया। संसार की रीतियां हैं। कोई नदी दिख गई, हमें सिखाया गया नदी में पैसा फेंक देना। क्यों फेंकना, आज दिन तक समझ नहीं आया। पवित्र है जीवन, वहां फेंकने को इतना पैसा है, किसी गरीब को देने को नहीं। चढ़ा देंगे मनोमन दूध, पिलाने को नहीं है, फेंकने को है, किसी गरीब को खिलाएंगे नहीं।
बहुत सारे लोग खिला भी देते हैं, तब भी यीशु का नाम अगर नहीं है तब भी उन्हें आशीष नहीं मिलेगी। आज कितने चैरिटी के काम हो रहे, जगह जगह हो रहे, लेकिन फिर पाप में गिरे पड़े वो लोग। जब तक पापों से तौबा नहीं करेंगे, जब तक यीशु के नाम को पकड़ेंगे नहीं, क्योंकि यीशु का नाम पाप क्षमा करता है, और जब तक पाप क्षमा नहीं होंगी आपकी और मेरी मेहनत आशीषित नहीं हो सकती। जितना भी श्राप पड़ा हुआ है निर्गमन में 23 के व्यवस्था 23 के 5 में लिखा कि हमारे श्रापों को परमेश्वर क्या करता है, आशीष में बदल देता है। आमीन। जो भूमि श्रापित थी, जब तक हम उसको परमेश्वर के दिए में से परमेश्वर के भवन में नहीं चढ़ाते, हमारी बाकी 90% पे आशीष नहीं आती। और कैन ने उसमें से चढ़ाया, लेकिन हाबिल ने किसमें से चढ़ाया? हाबिल कौन था? चरवाहा। उसने क्या चढ़ाया? पढ़िए जरा वचन पढ़िए, 4 पढ़िए। और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन की भेंट को स्वीकार नहीं किया। वो अपनी उपज में से कुछ लेके गया, कुछ लेकर गया, लिखा है वहां पे कुछ लेकर गया। दिल करता था मेरा तो इतना ही दे दूं, ज्यादा थोड़ा ना दे सकते हम चर्च में। अच्छा सारा कुछ यही लुटा के चले जाए? दीजिए भले मत दीजिए, पैसा आपका है, जीवन आपका है। हमने भी जब तक नहीं सीखा कोई आशीष नहीं आया। समझ में आया जब वचन कि सारी भूमि, सारे लोग ऐसे ही कर रहे हैं, श्रापित है जीवन। देने के द्वारा वो श्राप क्या कैसे बदलता है? वो श्राप क्या होते हैं? आशीष में बदल जाता है। इसलिए देना, और कई सारे कारण हैं, वो फिर किसी दिन बताऊंगी क्योंकि अब टाइम नहीं है। ये बात अगर समझ आ गई तो बोले हालेलुया। क्यों जीवन में आशीष नहीं थी? क्योंकि भूमि श्रापित थी। और हाबिल ने जब परमेश्वर के तरीके दिया, पहलौठा भी दिया, पहलौठे वचन में लिखा है परमेश्वर की, चाहे वो जानवर के पहलौठे बच्चे, चाहे वो मनुष्य के पहलौठे बच्चे, वो परमेश्वर का। किसी और दिन सीखेंगे इसको। उसने वो पहलौठे भी दिए, ध्यान दीजिए। हाबिल ने पहलौठा भी दिया और साथ में क्या दिया? भेंट चढ़ाने के लिए, और उनकी चर्बी भी भेंट चढ़ा दी। चर्बी एक ऑल्टर बेदी बनती थी और बेदी के ऊपर बलिदान रखा जाता है। अगर बलिदान रखा नहीं है तो ऊपर से आग कभी नहीं उतरने वाली। परमेश्वर की आग तब उतरती है जब भेंट रखी है। पूरा दिन बेदी खाली पड़ी है, आग नहीं उतरी। एलिया ने जब प्रार्थना करी थी, स्वर्ग से आग उतरी, उसकी भेंट को ग्रहण किया और चले गए, साइलेंट कर दिया। कितने लोगों को समझ आ रही है? बेदी पर बलिदान रखना जरूरी है। और बलिदान मतलब कटिंग होती है, शुभता है। वो आराम से 10-5 दे दिए, खुदा ग्रहण ही नहीं करता। लिखा जो थोड़ा बोएगा थोड़ा काटेगा, जो ज्यादा बोएगा ज्यादा काटेगा। बहुत सारे लोग बोलेंगे मेरे पास तो है ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। लिखा है वो बोने के लिए बीज देता है, खाने के लिए भोजन देता है, और कुछ नहीं। अपने जीवन को तो समर्पित कर दिया चाहिए। प्रभु मेरे पास देने को कुछ नहीं है, वो तो खुदा भी जानता है। नहीं है वो ये नहीं कह रहा कि अपना घर बेच पहले फिर ला के देता, नहीं। आने वाले दिनों में सिखाऊंगी, जितना हमारे पास है हमें उसमें फेथफुल होकर दिखाना। कुछ भी नहीं है कोई बात नहीं, परमेश्वर मेरे पास नहीं है, मैं अपने जीवन को तुझे समर्पित कर रहा हूं। सिर्फ बोल के नहीं देना, फिर अपना जीवन परमेश्वर के तरीके चला के भी दिखाना। और क्योंकि लिखा कि वो बोने के लिए बीज देता और खाने के लिए भोजन देता। और जब परमेश्वर के तरीके आप चलना शुरू करेंगे, परमेश्वर की आशीषों को अपने ऊपर बरसते हुए देखोगे। आमीन। बरसते हुए देखोगे, समय पर मैं बरसाएगा वो। आमीन। अब ये हमारे हाथ में कि हमने कैन की तरह जीवन जीना है या फिर हाबिल की तरह जीना है। किसकी तरह जीना है? हाबिल की तरह। जैसा परमेश्वर कहे, तो परमेश्वर कैसा कह रहा है? 10वां तो है ही यहोवा का। भाई उस पर तो आपका और मेरा नजर रख ही नहीं सकते। 100 रुपया कमाए तो 10 रुपया परमेश्वर तेरा है। और मैं बता रही हूँ सच में, आज परमेश्वर ने बहुत से लोगों से बात की है, और बहुत से सारे लोग जो अभी तक फेथफुल नहीं थे, अब जब होंगे परमेश्वर की दया के द्वारा, परमेश्वर की महिमा के द्वारा बहुत से लोगों तक वो आशीष पहुंचेगी। आमीन। और जैसा कि हम चाह रहे हैं और जैसा कि खुदा चाह रहा है, हम क्या चाह रहे हैं? खुदा चाह रहे हैं। जैसे हम मांगते हैं कि परमेश्वर हमारी कलीसिया लेने वाली नहीं देने वाली बने। कितने लोगों को आशीष मिलती है यहाँ पर जब आते हैं? फाइनेंस के द्वारा भी
आर्थिक मदद भी मिलती है, हालेलुया, मिलती है ना। तो ये बढ़ सकती है किसके द्वारा? आपके और मेरे थोड़ा थोड़ा भूल भूल जो 10वां हिस्सा देते हैं वो इसीलिए होता है कि भवन में भोजन वस्तु रहे, भवन में कोई आ रहा है उस जरूरतमंद के लिए हाथ बढ़ाया जाए। कितने लोग आते हैं उनके लिए चुपके से मुट्ठी खोलनी पड़ती, क्यों? क्योंकि दया की करोगे तभी तो की जाएगी, दिया करो तो तुम्हें दिया जाएगा, पर देने के लिए कुछ सफिशिएंट होगा तभी तो दे पाएंगे। हाँ या ना? हाँ या ना? अगर खुद ही कनस्तर बज रहे हैं तो दूसरों को क्या देंगे? नहीं दे पाए। जो दिया इसमें, और मैं चाहती हूँ कि और बहुत परिवारों तक ये मदद पहुंचने पाए से आमीन। और ऐसा होगा, ये कलीसिया लेने वाली नहीं देने वाली बनेगी। आमीन। हमें अपने कामों में विश्वास योग्य होकर दिखाना है। हालेलुया। प्रभु सबको आशीष दे। सिखाने को बहुत कुछ है लेकिन अभी टाइम नहीं, लेकिन बेसिक चीज जो हमने सीख ली, क्या सीख ली? जो हमारे जीवन श्रापित है, हमारा फाइनेंस जो श्रापित था, हमारे बिजनेस जो नहीं चल रहे थे या पैसा कहीं नुकसान में जा रहा था, तो हमको क्या करना है? 10वां हिस्सा। और 3 प्रकार के देने होते हैं। पहला 10वां हिस्सा, दूसरा उठाने की भेंटें, और एक तरीके से हम पहली उपज भी देकर यहोवा की प्रतिष्ठा कर सकते हैं। दूसरा ऑफरिंग। पहली सिखाऊंगी कमाई, पहली उपज। आपकी नौकरी लगी, पहली सैलरी भाई पावर में। हम भी जब नए नए आए थे हमारे पास में ऐसे ही किया, हमारे नहीं पता था, लेकिन आज हम बहुत आशीष पा रहे हैं। उस वक्त थोड़ा सा बुरा लगा, सारी की सारी दे देंगे और जबरदस्ती ले ली थी उन्होंने, देखिए और वापस मेरे को दो नहीं पता था उस वक्त, लेकिन प्रभु ने सिखाया। और आज उन बातों को जब सीखा, आज तक परमेश्वर का वायदा पूरा हो रहा है कि तुम्हें क्या करूंगा, मैं बहुत सी जातियों को क्या करूंगा? उधार देने वाले बनोगे तुम। एक को नहीं, 2 को नहीं, और बहुत सी जातियों को उधार दे देते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वायदा है, ये सिर्फ मेरे लिए नहीं, आप सबके लिए। हालेलुया। कितने लोग चाहते दे दें? जब देने का टाइम आएगा तो जैसा मन में ठाना है वैसा करना, कोई जबरदस्ती नहीं है कि मैंने बता दिया इसलिए आपको देना। खुदा की आत्मा अगर अगुवाई करे तो जरूर से करना, भले थोड़ा अमाउंट है भले ज्यादा। मुझे भी दिन मिल रहा है, और जब मैं भेजती हूँ वहां से एक कॉल आया मेरे पास, आंटी ये क्या करते, इतना क्यों दे दिया? मैं कहा बेटा ये 10वां हिस्सा, ये तो देना ही देना, इसी का तो हम खा रहे हैं। तो बहुत जोर से वो बेटा हंसने लगा, बोले आंटी नहीं, आपको अभी अपनी जरूरत है, आप अपने लिए इसको यूज कर लो। मैंने कहा नहीं, अगर मैं बीज ही खा जाऊंगी तो फसल कहाँ से? ये तो मेरा बीज है बेटा, जो मैंने आपको नहीं दिया, मैंने खुदा के राज्य में बोया। और 2000% की गारंटी से बोल के जा रही हूँ कि मैं बहुत बड़ी फसल को फिर से काटूंगी। आमीन। क्योंकि बोया है, बोते रहना है, एक बार बो दिया छोड़ दिया नहीं, करते रहना है। कंटिन्यूअस प्रोसेस होना चाहिए। अपना टाइम, अपना पैसा, अपना टैलेंट, जो कुछ खुदा ने दिया हमें क्या करना है? खुदा की महिमा के लिए इस्तेमाल करना है। हालेलुया। प्रभु सबको आशीष दे। छोटी सी प्रार्थना करेंगे, ठीक है? जो वचन हमने सीखा परमेश्वर हमारे जीवन में फलवंत करे, और बाकी जो रह गया अभी बहुत कुछ, वेडनेसडे को हम फिर से इसको सीखेंगे। कितने लोग चाहते हैं इसके बारे में और सीखना? आशीष मिली क्या? मिली थोड़ी ज्यादा, तो ज्यादा इसको और बरकरार रखना, अपने लोगों को भी बताना है, सिखाना है, जो कुछ आप और मैं सुन रहे हैं। हालेलुया। जल्दी से हम आंखें बंद करेंगे, जो जहाँ वहीं बैठे हैं। 5 मिनट प्रार्थना का समय है, आशीष पाने का समय, जो जहाँ है वहीं बैठ जाए। आंखें बंद करेंगे जल्दी से। प्रभु यीशु के नाम से पिता, मैं अपने आप को और तमाम आपके प्रिय बेटे और बेटियों को परमेश्वर यीशु के लहू में सील करती हूँ, जितने यहाँ बैठे हैं और जितने ऑनलाइन देख रहे हैं, सुन रहे हैं, यीशु के लहू में ढांपते हुए धन्यवाद करती हूँ पिता, क्या जो वचन सीखा परमेश्वर वो 30 नहीं 60 नहीं वरन 100 गुना फल लेकर आए। और आपके वचन के अनुसार जो आपने अपने लोगों से बातचीत करी परमेश्वर, और जैसा लोगों ने मन में ठाना, जब आपके कहे अनुसार करते हैं, मैं विश्वास करती हूँ उनका बोया हुआ 30 नहीं 60 नहीं वरन 1000 गुना फल लेकर आएगा, और हमारे लोग फलवंत होंगे, उनके बीज हमारे और उनके सभी के बीज फलवंत होंगे, और न केवल हमारी जरूरत पूरी होगी बल्कि हम बहुत सी जातियों को उधार देने वाले बनेंगे। इस बात की मैं घोषणा करती हूँ यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से पिता, जो भी शब्द बोले गए एक भी शब्द शैतान चुराने ना पाए। हमने बंद कमरे में मांगा, हमने सकेती में जो कुछ मांगा है आप चौड़े में उत्तर देंगे,
आपके लोग जिस नाप से नापते परमेश्वर, उस नाप से आप उनके लिए नापेंगे, हमारे लिए नापेंगे। इसके लिए हम धन्यवाद दें। आपका वचन कहता है दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग दबा दबा कर, हिला हिला कर तुम्हारी गोद में उभरता हुआ डाल के जाएंगे। हालेलुया, धन्यवाद देते राजा। आपके बच्चों को किसी बात की घटी नहीं होगी। आज आपके बच्चों ने सीखा कि उनकी कमाई पे जो श्राप पड़ा हुआ है उसको कैसे हम हटा सकते हैं, कैसे हमारी जिंदगियों के श्राप आशीष में बदल सकते हैं। जब हम देते हैं 10वें हिस्से, तब हमारी कमाइयों के श्राप आशीष में बदल जाते हैं और आपके बच्चे देने लायक बनते हैं, भरपूरी के जीवन को पाते हैं परमेश्वर। क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है, आज हमने सीखा है परमेश्वर। दूसरा कुरिन्थियों 10 के 3 से लेकर 5 तक में परमेश्वर आपने बताया कि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं वरन आत्मिक है। हम शरीर के अनुसार लड़ते तो हैं, परमेश्वर हमें शरीर में नहीं लड़ना। आज से हम आत्मिक बन के लड़े परमेश्वर, और हर एक उस ऊंची भावना को जो परमेश्वर के विरोध में उठती है, हम उसे बांध कर मसीह का आज्ञाकारी बनाते हैं। हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं वरन आत्मिक है, और परमेश्वर के द्वारा गढ़ों को ढाने के लिए परमेश्वर की ओर से सामर्थ्य है। और देना परमेश्वर एक बहुत बड़ा हथियार है कि जब हम देते हैं शैतान का सर कुचला जाता है, क्योंकि इस संसार का ईश्वर शैतान है और उसने लोगों की बुद्धि बंद कर रखी है कि परमेश्वर को मत दो, सेविंग करो परमेश्वर। लेकिन आप कहते हैं कि तुम संसार के सदृश मत बनो। हमारे लोगों को सिखाएं परमेश्वर के इस आत्मिक युद्ध को हमें कैसे लड़ना है, आत्मा में होकर। शब्द मारता लेकिन आत्मा जिलाता है। हमारे लोग जब आत्मिक बातों में बढ़ते हैं, वचन की बातों, क्योंकि वचन आपका आत्मा भी है और जीवन भी है। आपके कहे अनुसार जब बीज बोते हैं, जैसे आपने हाबिल की भेंट को स्वीकार किया, आज हरेक जन जब अपनी मुट्ठी को खोले, हरेक की दी हुई भेंट को आप स्वीकार करना, क्योंकि भेंट रास्ते खोलती है। आज हरेक का बंद रास्ता खोल जाए। और ये महीना खत्म होने से पहले, जैसा कि महीने के लिए शब्द दिया, फेवर, परमेश्वर आपके बड़े फेवर को हम में से हर एक जन देखने पाए और बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ वापस आने पाए परमेश्वर। और ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा यीशु मसीह के नाम से मैं कहती हूँ आमीन। जितने कह रहे हैं आमीन, उनके साथ ऐसा होने जा रहा है यीशु के नाम से, यीशु मसीह के नाम से ऐसा ही होगा, क्योंकि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। हम धन्यवाद देते रहे, धन्यवाद देते यीशु के नाम से। आपने प्रार्थना को सुना और उत्तर दिया, और आगे के कार्रवाई में परमेश्वर, आगे की सभा को हम आपके हाथों में देते हैं। अब तक संभाला और आगे भी आप संभालेंगे। यह आज्ञा पालन का एक तरीका है परमेश्वर कि हम देने के द्वारा आपको महिमा देते हैं, क्योंकि हम आपको पिता कहते हैं, हम आपको प्रभु कहते हैं, और ये प्रभु आपकी आज्ञा है। हम आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए इसको देते हैं, और इसलिए देते हैं कि हमारे भवनों में परमेश्वर किसी भली वस्तु की घटी न रहे, भोजन वस्तु की कमी न रहे। कोई अगर जरूरतमंद आए तो उसके लिए हाथ बढ़ा सके परमेश्वर। और बहुत से कारणों को हम आने वाले दिनों में जब सीखेंगे परमेश्वर, आप अपने बच्चों को और आशीषित करें, आशीष दें और आशीष का कारण बनाएं, ताकि हमारे लोगों का पैसा और हमारा पैसा नुकसानों में ना जाए, शैतान हमारी फसल को घुड़कने ना पाए, बल्कि आप हमारे नाश करने वालों को ऐसा घुड़के परमेश्वर कि हमारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरे, और तब सारी जाति के लोग हमें धन्य कहें। और आपका वायदा कि जब हम 10वें से सारे के सारे भंडार में लेकर आते हैं, तब अपरंपार आशीष की बारिश आप हम पर कर समय पर में बरसाते हैं परमेश्वर। आपने कहा परख के देखो यहोवा कैसा भला है। आपके बच्चे जब परखते आपसे मीठा कुछ ना लगे उन्हें। ऐसी अच्छी गवाहियां हो जो मांगने से अदर सोचों से बढ़कर है, जो इनकी आंखों ने देखा नहीं, कानों ने सुना नहीं, जो इनके मन के चित्त में नहीं चढ़ा, जो हमारे मन के चित्त में नहीं चढ़ा, उससे बढ़कर आपने जो दे दिया, हम उसके लिए धन्यवाद दें। धन्यवाद करते प्रार्थना सुनने के लिए, उत्तर देने के लिए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते, जैसे सुने और ग्रहण कर ले पिता। आमेन, 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 हालेलुया। बहुत सारे लोग इसी महीने में जो धोखे जा रहे हैं उसका डबल पाएंगे। आमेन।